सो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने आज की संध्या फिर से हम सबों की सहायता की और इस प्रार्थना सभा में प्रभु ने मुझे और आपको उपस्थित किया कि हम अपने धन्यवाद बलि को, अपने निवेदन को अपने प्रभु के सामने रख सकते हैं। सो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ और मेरे हर एक प्रियों के लिए जो इस प्रार्थना में, विशेषकर भाई रविंद्र अनंत और मधुसूदन निराला जी का मैं धन्यवाद करता हूं कि बिल्कुल समय से मेरे आदरणीय लोग इसमें जुड़ जाते हैं। सालोम और चाचा जी। हेलो। सालोम सालोम। शालोम शालोम, प्रभु आशीष दे मेरे भाई। सो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। आइए प्रार्थना में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। हमसे प्रेम करने वाले, हमें संभालने वाले, हमारी सुधि लेने वाले, हमारी अगुवाई करने वाले पवित्र पिताजी, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह में फिर से आज की संध्या आपने हमारे जीवन में अनुग्रह किया कि हम आपके चरणों के निकट आ सकते हैं, आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आ सकते हैं। हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं, आपके अद्भुत करुणा के लिए, तरस भरी दृष्टि के लिए। प्यार प्रभु जी जो हमारे जीवनों में बना रहता है, धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु जी, आपके प्रेम को तो हम नाप ही नहीं सकते। प्यारे प्रभु जी, कौन ऐसा व्यक्ति है जिसे, जो पाप गुनाह अंधकार में गंदगी में है, उससे प्रेम करके अपने नजदीकी में बुला ले? ऐसा कोई भी तो नहीं दिखता प्यारे प्रभु जी। परंतु आपने वैसा प्रेम हमसे किया है। हम सब अपनी दशा को जानते हैं प्यारे पिताजी। हमारी ऐसी कोई भी बात नहीं जो आपसे छिपी नहीं है। आपका वचन बताता है, आपने हमारे पापों को अपने मुख की ज्योति में रखा है, ऐसा आपका वचन हमें सिखाता है। उसके बावजूद भी प्यारे प्रभु जी आप हमसे प्रेम करते हैं, हमें बचाना चाहते हैं, अपनी समीपी में रखना चाहते हैं, अपने स्वभाव को हमें देना चाहते हैं। ऐसे महान परमेश्वर हैं, इसलिए आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। अद्भुत प्रेम के लिए, जैसा आपका वचन हमें बताता है प्यारे प्रभु जी, हम तो आपके बैरी थे, शत्रु थे प्यारे प्रभु जी, आपसे दूर थे, परंतु हमसे प्रेम करके आपने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को हमें दिया कि प्यारे प्रभु जी यीशु मसीह के द्वारा फिर से हमारी मुलाकात आपसे हो सके। धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत योजना के लिए जो आपने तैयार किया प्यारे प्रभु जी, हम अयोग्यों पापियों के लिए आपने बुलाया और हर एक को बोलते हैं आ जाओ मेरे पास। ऐसे महान परमेश्वर हैं। आपके वचनों को पढ़ते हैं प्यारे प्रभु जी कि जिनको आपने छुड़ाया, अपनी नजदीकी में बुलाया, उनके मध्य आपने अद्भुत अद्भुत काम किए प्यारे पिताजी। अद्भुत काम उनके जीवन में किया। उसके बावजूद भी प्यारे प्रभु जी वे आपके आज्ञाकारी नहीं बन सके। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में काम किया और अपने आत्मा को हमें दिया कि आपकी आत्मा के आत्मा से सामर्थ पाकर प्यार प्रभु जी हम आपके आज्ञाकारी बन सकें, आपके मन की बातों को हम अपने जीवन के लिए जान सकें। ऐसा अद्भुत प्रेम है प्यार प्रभु जी, इसलिए हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। आपके सत्य वचन के लिए धन्यवाद करते हैं जिसे आपने हाँ आमीन और प्रतिज्ञाओं के साथ दिया है प्यारे प्रभु
और जिसके खुलने से प्रकाश होता है। हमारे अंधेरों भागों में वो प्रकाश पहुंचता है प्यारे प्रभु जी। और आप चाहते हैं कि प्रतिदिन के जीवन में दिन ब दिन प्यारे प्रभु जी हम आपकी इच्छा को जानते हुए और अपनी दशा को पहचानते हुए प्यारे प्रभु जी आपकी योग्य बनते चले जाएं। ये उपाय आपने किया, ऐसे प्रियों को आपने दिया जो प्यारे प्रभु जी जो आपके सत्य वचन को बड़ी ईमानदारी के साथ आपके भय में होकर हम तक पहुंचाते हैं। इसलिए मैं अपने हर एक आदरणीयों का धन्यवाद करता हूं जो अपने गवाहियों के द्वारा वचनों के द्वारा प्यारे प्रभु जी सहायता करते हैं कि हम भी प्रतिदिन के जीवन में आज आपकी योग्य बनते चले जाएं, आपकी समीपी को प्राप्त करते चले जाएं, आपके जैसा स्वभाव हमारा होता चला जाए। मैं आपके नाम का धन्यवाद करता हूँ। हर एक आदरणीयों के लिए जो जुड़ चुके हैं आपके हाथ में देता हूँ। जो प्यार प्रभु जी जुड़ने वाले हैं उन पर भी आपकी बड़ी दया चाहता हूँ। हर एक की दशा आप जानते हैं, सहायता करें। हमारा इस भांति मिलना आपको भाए, आपको ग्रहण योग्य हो सके स्वामी, ऐसी बड़ी दया आपसे चाहता हूँ। पूरे वातावरण को मैं आपके हाथ में देता हूँ। शैतान अंधकार के सारे काम यीशु मसीह के नाम से दूर की जाए, ऐसी बड़ी दया चाहता हूँ। आपकी उपस्थिति में बैठकर आपकी आवाज को हम सब अपने जीवन के लिए सुन सकें प्यारे प्रभु जी, ऐसी सहायता मैं आपसे चाहता हूँ। अपने जीवनों को आपके हाथ में देते हैं। आपकी ही इच्छा हमारे जीवन में पूर्ण हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए, दया से ग्रहण कीजिए। आमीन यीशु, धन्यवाद यीशु। और प्रार्थना का समय है, करते चले जाएं हम प्रार्थना। जिनको भी परमेश्वर का आत्मा उभारता है अवश्य एक के बाद एक के बाद एक, ऐसा समय को व्यर्थ मत करें। आधा ही घंटे का समय रहता है, क्योंकि सो प्रभु हम सब की सहायता करे जितने उपस्थित हो गए हैं। कीजिए प्रार्थना। आइए हम प्रार्थना में। धन्यवाद जीवित सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आपके पवित्र चरणों के पास आते हैं पिता, आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। आज के दिन को आपने मेरे और मेरे हर एक प्रियो के जीवनों में जोड़ा पिता, आपका हृदय से धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता, आप महान है पिता परमेश्वर, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप प्रेमी है पिता। और हम पर ये दया अनुग्रह किए पिता कि हम सब यहाँ एकत्रित होके पिता परमेश्वर आपको निहारने वाले हो सक रहे हैं, आपको पुकारने वाले हो सक रहे हैं। इस अवसर को आपने मेरे और मेरे हर एक प्रियो के जीवनों में जोड़ा, इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ पिता कि आपने अपने पवित्र वचन को हम सब तक पहुंचाया, अपनी पवित्र आत्मा की सहायता को हम सभी के जीवनों के लिए दिया पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर, हर एक आशीषों के लिए धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर कि आपकी बड़ी दया अनुग्रह हम पर हुई पिता। और हमारे भाई के लिए विशेषकर धन्यवाद देती हूँ, भाई रुपेश के लिए पिता, आपने उनके जीवन को बचाया और उनके द्वारा पिता परमेश्वर मेरे जीवन को आपने बचाया पिता। मुझ तक आपने अपने वचन को उस भाई के द्वारा मुझ तक पहुंचाया, इसलिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद देती हूँ आपकी बड़ी दया आशीष के लिए। और मेरे जितने आदरणीय है पिता परमेश्वर, जिसे आपने अपने मन के अनुसार चुन करके पिता परमेश्वर हमारे लिए ठहराया पिता, कि आपका पवित्र वचन और पिता परमेश्वर वो हम तक पहुंच रहा है पिता, इसलिए आपका धन्यवाद देती हूँ। इस ज्योति में आपने हमें लेकर के आया पिता, और हमारे हर दिन पिता परमेश्वर मेरे और मेरे हर एक प्रियो के जीवनों में आप मार्गदर्शन कर रहे हैं पिता, इसलिए आपका हृदय से धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। होने दीजिए पिता परमेश्वर, अपने पवित्र आत्मा की उपस्थिति को भरपूरी से दे पिता परमेश्वर। हम सभी जितने
पिता परमेश्वर सुनने वाले हैं पिता परमेश्वर, आपके वचन को जब आपके वचन के साथ संगति करने के लिए जब आप यहाँ उपस्थित हुए हैं पिता परमेश्वर, होने दीजिए हमारे हृदय में पिता परमेश्वर अपने उन वचनों को लिख दीजिए पिता परमेश्वर। जब हम सुने पिता, हमारे आत्मिक कानों को खोलिए पिता अपने सामर्थ से पिता परमेश्वर, ताकि आपका वचन सुन करके पिता उसे हृदय में ग्रहण करने वाले हो सके पिता। पिता परमेश्वर होने दीजिए पिता, ग्रहण करने वाला हृदय प्रदान कर पिता, और भी बहुतायत से पिता परमेश्वर आपका वचन पिता हमारे हृदय में बसने पाए पिता, और अपने प्रेम की आत्मा को हमें दे पिता परमेश्वर। अपने आत्मा के उस फलों से हमें भर पिता परमेश्वर, ताकि हम आपकी आत्मा में हो करके हमारा जीवन आगे बढ़ते जाए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर होने दीजिए पिता, अपने वचन को गहरा पिता परमेश्वर, अपने वचन को आपने मुझ तक पहुंचाया, मेरे हर एक प्रियो तक आप पहुंचा रहे हैं पिता, धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। ये वचन मेरे और मेरे हर एक प्रियो के लिए जीवन बन जाए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर अब होने दीजिए पिता, आपकी आज्ञा मानने वाला पिता परमेश्वर हमें प्रतिदिन ऐसा बनाते ले चलिए पिता परमेश्वर। हमारे अंदर की हर एक उन कमियों को पिता परमेश्वर आप अपने वचन के द्वारा पिता होने दीजिए पिता परमेश्वर। हमें से हर एक पिता परमेश्वर, हम सब जब आपका वचन को सुने पिता परमेश्वर, उसमें धीरज के साथ फल लाने वाले हो सके पिता। होने दीजिए पिता परमेश्वर, ऐसी दया और अनुग्रह मेरे जीवन में और मेरे हर एक प्रियो के जीवन में करिए पिता परमेश्वर। पिता मैं धन्यवाद देती हूँ कि इस अवसर को आपने दिया कि आपकी ओर आपकी उपस्थिति में बैठ सकते हैं पिता, आपके वचन को सुनने के लिए। मेरे उन हर एक आदरणीयों को आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर, और भी अपने वचन से भरिए पिता, अपने दानों वरदानों से भरिए पिता परमेश्वर, ताकि आपका वचन जब वो बोले पिता बड़े हियाव के साथ पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर बड़े सामर्थ के साथ रखने वाले हो सके पिता परमेश्वर। हमेशा भला और चंगा रखिए पिता परमेश्वर, आत्मिक रीति से बलवंत कीजिए पिता परमेश्वर, और हम सब जितने जो सुनते हैं पिता, हमें भी ऐसी आशीषों से भर पिता परमेश्वर, ताकि हमारे जीवन से आपकी महिमा होने पाए पिता परमेश्वर। हमारे शरीर के एक अंगों से पिता परमेश्वर आपकी महिमा होने पाए पिता, हमें ऐसा बनाते ले चल पिता परमेश्वर। धन्यवाद देती हूँ पिता, इस अवसर को आपने मेरे को दिया, मेरे हर एक प्रियो को दिया पिता परमेश्वर। होने दीजिए हम जिससे भी मिलते हैं पिता परमेश्वर अपने घरों में, और पिता परमेश्वर कलीसिया में पिता परमेश्वर, जितने भी जिस भी जगह हम सब रहते हैं पिता परमेश्वर, और जब पिता परमेश्वर हम जिससे भी बात करते हैं पिता, होने दे पिता हम पर ऐसी अपनी सामर्थ को दे, अपनी अनुग्रह को दे पिता परमेश्वर, कि हम आप में आपके जो वचन अब तक जो हमने सुना पिता, उस जीवित वचन को पिता परमेश्वर सुना सके, जो जीवन हमने पाया पिता परमेश्वर उसे बांट सके पिता परमेश्वर। ऐसी हमें सामर्थ से भर पिता परमेश्वर। होने दीजिए पिता, हमारे अंदर से जो भी निकले पिता, वो हमारे शब्द नहीं पिता, परंतु आपके वचन हो पिता, ऐसे हमें बलवंत कर पिता परमेश्वर। पिता धन्यवाद देती हूँ कि इस जगह से पिता परमेश्वर आपने अब तक हमें संभाला, और प्रतिदिन हमें दृढ़ करते जाते हैं पिता परमेश्वर, इसलिए धन्यवाद देती हूँ पिता। होने दीजिए पिता, जब गवाही दी जाए पिता परमेश्वर, जब आपका वचन रखा जाए, हर एक चीज पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में, आपकी भरपूरी में, आपकी आत्मा से परिपूर्ण होकर के पिता परमेश्वर, हम सब बड़े आनंद के साथ आपकी महिमा करने वाले हो सके पिता, ऐसी हम पर दया अनुग्रह कर पिता परमेश्वर। होने दीजिए पिता, जितने भी जुड़े हैं पिता, उन सबों के लिए हम आपसे विनती करते हैं पिता परमेश्वर, हर एक की सहायता मदद और अगुवाई करिएगा पिता। जो नहीं जुड़ पाए हैं पिता परमेश्वर, उनकी भी आप सहायता मदद और अगुवाई करिएगा पिता परमेश्वर। जिस भी जगह में मेरे हर एक आदरणीय भाई बहन बच्चे बड़े बुजुर्ग रहते हैं, हर एक जगह में पिता परमेश्वर आप अपनी पवित्र आत्मा की उपस्थिति को दीजिएगा, उनकी सहायता करिएगा पिता परमेश्वर। धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर के भाई के जीवन में आपने एक वर्ष को जोड़ा पिता, अब तक आपने संभाला, आपने दृढ़ किया, हर एक कमी घटी, हर एक परिस्थिति में मेरे पिता आपने उनकी सहायता मदद की पिता। हम धन्यवादित हैं पिता परमेश्वर, आपने अपने वचनों से भरा और हमें
कभी पिता परमेश्वर निराश नहीं होने दिया अपने वचन के द्वारा। हमें संभाला पिता भाई के लिए। और भी हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं अपनी रूह से, और भी भर पिता परमेश्वर। हर एक सिचुएशन में पिता परमेश्वर वो आप में दृढ़ खड़े रहे पिता परमेश्वर। हर एक दुख तकलीफ में भी पिता बड़े प्रेम के साथ पिता परमेश्वर आपकी ओर, पिता परमेश्वर आपकी ओर निहारने वाले हो सके पिता। अब तक आपने संभाला पिता, आपने खड़ा किया, आपने आशीष को दिया। आगे भी पिता परमेश्वर उनके जीवन को, और पिता परमेश्वर उनके पूरे परिवार को, मेरे हर एक आदरणीयों को पिता और उनके पूरे परिवार को आप आशीषित करिए पिता परमेश्वर। और जितने भी हम सब प्रिय भाई बहन बड़े बुजुर्ग जुड़ते हैं पिता, हम सभी सुनने वालों पर भी आपकी आशीष दया अनुग्रह हमेशा बनी रहे पिता। पिता परमेश्वर हमारा जीवन पिता परमेश्वर बेकार न जाए पिता परमेश्वर। आपने चुना इसमें हम पिता परमेश्वर आगे बढ़ने वाले हो सके। जो वस्त्र आपने दिया पिता परमेश्वर उसकी चौकसी करने वाले हो सके। आप हमें अपनी अनुग्रह को दीजिए पिता परमेश्वर, हम पर दया कीजिए और अपने अनुग्रह को दीजिए पिता, कि हम एक जयवंत जीवन को जी सके पिता परमेश्वर। प्रतिदिन हम अपने जीवन को निहारने वाले हो सके पिता परमेश्वर। आपके वचन में पिता परमेश्वर हमारी ऐसी सहायता और मदद करिए पिता परमेश्वर। हम आपकी ओर निहारते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर की सहायता आपकी ओर से मिलती है। आपका वचन हमें सिखाता है पिता परमेश्वर। आपने अपने वचन में कहा है पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे साथ हैं। और पिता परमेश्वर हमारी जीवित आशा जो प्रभु यीशु मसीह में है पिता परमेश्वर, आप उसे एक दिन पूरा कर देंगे पिता। पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद देती हूँ इस समय के लिए, इस अवसर के लिए। मेरे को आपने इस दिन को दिखाया, जीवन को दिया और इस समय को दिया पिता परमेश्वर। इस फैमिली में आपने जोड़ा पिता, और आप संभाले हुए हैं पिता, ताकि हम सब पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में बढ़ते जाएं। इस आशीष को आपने हमारे जीवन में जोड़ा पिता, इसलिए धन्यवाद देते हैं। हर एक बातों के लिए मैं आपका धन्यवाद देती हूँ पिता। और आपने इस प्रार्थना को सुना, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। और इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता, विश्वास योग्य धर्मी प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेती हूँ। आमीन। आमीन आमीन आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाले अति करुणामय पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु, अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मिठे नाम से आपके अनुग्रह के सिंहासन के सन्मुख आते हैं प्रभु जी। आपका नाम को धन्य कहते सराहते हैं प्रभु जी, क्योंकि हम मिटने गए, ये आपके महाकरुणा का ही फल है प्रभु जी। क्योंकि आपकी दया हमारे जीवनों में अमर है प्रभु जी। आपका धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आप प्रभु जी हम पे अपने करुणा दया को बनाए रखते हैं प्रभु जी। हमें अवसर पे अवसर इसलिए देते जाते हैं कि हम में से कोई भी जन नाश ना हो, परंतु प्रभु जी हर एक जन मन फिरा लें प्रभु जी। और जिन कार्यों को आपने हमारे लिए ठहराया है प्रभु जी, जिस विश्वास की दौड़ में प्रभु जी, विश्वास की कुश्ती जो हम लड़ रहे हैं प्रभु जी, जो आपके मार्ग में निशाने की ओर जो दौड़ते चले जा रहे हैं प्रभु जी, उस लक्ष्य को हम आपके दया आपके अनुग्रह में प्राप्त करने पाए, इसलिए आप हमें ये अवसर देते हैं। इसलिए आपका धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु जी। क्योंकि आपने कहा कि जितने आपकी बाट जोते हैं प्रभु जी, वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। हाँ प्रभु जी, आपने कहा कि उनकी जवानी काबू की नई नई होती जाएगी। वे दौड़ेंगे और श्रमित नहीं होंगे, चलेंगे और थकित नहीं होंगे प्रभु जी। आपके वायदों आपकी प्रतिज्ञाओं के लिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आप मनुष्य नहीं कि जो आप झूठ बोले, आपका हाथ ऐसा छोटा नहीं होगा जो उद्धार न कर सके। आपने कहा तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो मैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता होकर तुमसे अच्छी वस्तुएं क्यों कर रख छोड़ूंगा। मैं अपना पवित्र आत्मा तुमको क्यों करना दूंगा। मैंने तो अपना पुत्र भी तुम्हें देकर दिखा दिया है कि मैं सब कुछ तुम्हारे लिए देने के लिए तैयार हूँ प्रभु जी। आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपके उस प्रेम को प्रभु जी, जो कि अगापे है, अनुपम है, अनोखा है प्रभु जी, अद्भुत है प्रभु जी। उस आपके उस प्रेम की लंबाई चौड़ाई गहराई ऊंचाई को समझने में मेरी और हर एक प्रियो की सहायता और मदद करें प्रभु जी। क्योंकि जितना हम आपको जानेंगे प्रभु जी, वही तो हमारे लिए अनंत जीवन है। आपने कहा आपको जानना प्रभु, हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह को जानना, यही अनंत जीवन है प्रभु जी। दया करें, अनुग्रह करें कि जैसा आप हैं वैसे आपको जानने पाए। और उसी के तहत आप हमें ये अवसर देते हैं प्रभु जी, कि हम प्रति शाम आपके चरणों में बैठकर आपकी आवाज को सुन सकें, आपके बारे में जान सके प्रभु जी, आपके स्वभाव के बारे में प्रभु जी। आप हमारे विषय में क्या सोचते हैं, आप हमको कैसे देखते हैं, और आप हमारे जीवन से क्या चाहते हैं, आप हमें क्यों बार बार अवसर देते हैं, इन सब बातों को प्रभु जी आप हमें अपनी दया आपके अनुग्रह में सिखा रहे हैं। आपका धन्यवाद देते हैं। जितने प्रिय जुड़ते हैं प्रभु जी,
उनके लिए प्रार्थना करते हैं, या जो यूट्यूब चैनल में देखते हैं प्रभु जी, या फिर किसी के द्वारा आपके वचन जब उन तक पहुंचाया जाता है, सभी आशीषित होने पाए। और आशीष का मतलब ये है कि आपकी उस तेजस्वी रूप में प्रभु जी अंश अंश करके बदलते जाए, मसीह यीशु का स्वभाव हमारे अंदर आने पाए, जैसा मसीह यीशु का मन था, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, जैसा उनका जीवन था, उनका चलना फिरना उठना बैठना था प्रभु जी, वैसा ही मेरा और हर एक प्रिय का होने पाए। ऐसी दया और अनुग्रह चाहता हूँ प्रभु जी। एक बार फिर से आपके दास भक्त संजनों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, शेखर मामू के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, अपने प्रभु जी वचन के प्रभु जी प्रकाशन से आपने भरा है, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आपकी आत्मा की अगुवाई में और प्रभु जी आपके हर एक आशीषों में प्रभु जी, हर एक अभिषेक में, आत्मा के अभिषेक में होके हम तक जो वचन पहुंचाते हैं प्रभु जी, उनकी और भी सहायता मदद करें। उनके जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, उनके लिए प्रार्थना करते हैं हर एक शारीरिक अस्वस्थता आपकी दया अनुग्रह में दूर होने पाए प्रभु जी। और प्रभु जी उनके हर एक बातों में प्रभु जी आपकी आशीष होने पाए, ऐसी दया अनुग्रह चाहते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, साथ ही साथ जो आपके दास भक्त संजन जो हमारी अगुवाई करते हैं वचन के भाग में, हर एक को आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी। हर एक जन प्रभु जी आपके द्वारा संभाले जाए, उनकी हर एक आवश्यकता आपके स्वर्गीय भले भंडार से पूर्ण होने पाए प्रभु जी, और आपकी महिमा से महिमा में उन्हें बढ़ाते लेकर जाए, अपने राज्य के लिए उन्हें इस्तेमाल करते जाए। ऐसी दया और अनुग्रह चाहता हूँ प्रभु जी। और हम जो सुनने वाले लोग हैं प्रभु जी, दया करें, अनुग्रह करें कि आपके वचन को सुनकर पहले जैसे थे वैसे ना रहे, लेकिन हमारे जीवन में बदलाव जो आप देखना चाहते हैं प्रभु जी वो आने पाए, ऐसी दया अनुग्रह चाहते हैं। क्योंकि ना तो बल बल से ना शक्ति से, पर आपकी आत्मा के द्वारा सब कुछ संभव है प्रभु जी। ये आपकी आत्मा के द्वारा ही होता है प्रभु जी। आपके आत्मा के नियंत्रण में अपने हमारी आत्मा, प्राण और देह को प्रभु जी आपके हाथ में समर्पित करते हैं। आप दया करें, अनुग्रह करें कि आपकी इच्छा जब हमारे जीवनों से चाहते हैं उसे हम मालूम करके आपकी दया अनुग्रह में पूर्ण करने पाए, जिससे आप हमारे जीवनों से प्रसन्न हो। ऐसी दया अनुग्रह चाहते हैं प्रभु जी। और जबकि हम इस बात को हम देख रहे हैं प्रभु जी कि आप कैसे रिस्टोर करने वाले हैं प्रभु जी, पुनर्स्थापित करने वाले हैं। फिर से जैसे उड़ाव पुत्र ने सब कुछ अपना गवा दिया, लेकिन फिर से आपने वापस उसको फिर से उस स्थान में ले आए प्रभु जी। वो अधिकार दिया, वो अंगूठियां पहना दी, नए वस्त्र, जूतियां, सब कुछ प्रभु जी। दया करें, अनुग्रह करें, हमारे जीवन में जो भी भाग टूटे फूटे या बिखर गए हैं प्रभु जी, जो हम पीछे हट गए गुनगुने, या हमारे जीवन में कोई ठंडापन आ गया प्रभु जी, फिर से रिवाइव कर दे प्रभु जी, फिर से नया जान डाल दीजिए प्रभु जी। क्योंकि आपने कहा कि इसलिए मन फिर और सरगर्म हो, प्रकाशित वाक्य में जो अंतिम कलीसिया लौदीकिया की कलीसिया को दया करें, अनुग्रह करें कि हमारे जीवन में वो बेदारी आने पाए प्रभु जी। ऐसी दया अनुग्रह चाहते हैं। एक बार फिर से जो प्रिय जुड़े हैं, जो जुड़ने पर हैं, जो बाद में प्रभु जी ऑनलाइन जुड़ते हैं यूट्यूब के माध्यम से, आप हर एक पर प्रभु जी आपके आत्मा के द्वारा हर एक से बातचीत करें कि हम प्रभु जी आपकी इच्छा को हमारे जीवन में प्रभु जी पूर्ण होने दे प्रभु जी, होने पाए प्रभु जी। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह आपने प्रार्थना सिखाई थी चेलों को, और वो हमारे लिए भी है कि आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे इस पृथ्वी पर मेरे जीवन में, मेरे हृदय में, मेरे परिवार में, मेरे घराने में, इस संगति में होने पाए प्रभु जी। ऐसी दया और अनुग्रह चाहते हैं। दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांग लेते हैं, आमीन। और कोई प्रार्थना करना चाहते हैं तो अवसर है। आए प्रार्थना में जाते हैं। धन्यवाद धन्यवाद प्रेमी पिता परमेश्वर, आपके जन्मों के पास आते हैं, धन्यवाद करत हूँ, धन्यवाद करत हूँ प्रभु, सुंदर समय सुंदर दिन के लिए प्रभु, और पूरा घर परिवार संभाल के रखे प्रभु जी। चल बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता। मोर बेटा कोरबा जिला से जांजगीर जिला गए, आज हम सहायता कर पिता तोर हाथ में सौंपत हूँ परमेश्वर पिता। सभी के जीवन ला तोर हाथ में सौंपत हूँ प्रभु, तो सिवाय कोई नहीं है प्रभु जी। आपके वचन हम सुनने वाले नहीं हो, हम चलने वाला हो पिता परमेश्वर। ऐसे हमें समझ के आत्मा देना परमेश्वर पिता, आपके आज्ञाकारी बने परमेश्वर पिता। हमारे कान को खोले पिता, आपके वचन हम ठीक ठीक जान सकें, समझ सकें परमेश्वर पिता। आपके वचन हमारे हृदय रूपी पटिया पर लिख दे परमेश्वर पिता। आपके वचन हम जाने और समझें, दर्पण के नहीं चेहरा ला देखा जैसे हम अपने आप ला हम जांच सकें, समझ सकें और सोच सकें परमेश्वर पिता। हमेशा आपकी वचन में हमारा मन लगे रहे परमेश्वर पिता, ऐसे बना दे परमेश्वर पिता। सभी के जीवन ला आपके हाथ में सौंपा था प्रभु जी। विनती प्रार्थना प्रभु मसीह के नाम मांग रहा था, सुना दया करे, आमीन।
आमीन आमीन। आमीन। और कोई मेरे आदरणीय? आइए हम दुआ में अपने सर को झुकाएं। सारे उत्तम आशीषों के देने वाले, अनुग्रहकारी, दयालु, जीवित, पवित्र 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 पिता परमेश्वर, अपने एकमात्र उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपके पवित्र चरणों में आते हैं पिता। धन्यवाद की भेंट अर्पित करते हैं आज के इस संध्या काल के लिए स्वामी। आपके चरणों में नतमस्तक होते हैं प्रभु, क्योंकि आप ही केवल आदर धन्यवाद के योग्य हमारे जीवित सच्चे खुदावन परमेश्वर हैं। स्वर्ग आपका सिंहासन है पिता, और पृथ्वी आपके पांव तले की चौकी है जहाँ हम रहते हैं पिता। इसलिए जब हम आपकी पवित्र उपस्थिति में आते हैं प्रभु, जो हमें प्रत्येक को दीन करें, पवित्र हृदय प्रदान करें प्रभु, कि आपकी पवित्र उपस्थिति में जब हम बैठते हैं हमारे मन, विचार, सोच सब प्रभु जी आपकी इच्छा में होने पाए, ऐसे दया को चाहते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके शाश्वत जीवित कलाम के लिए, जो हमारे पांव के लिए दीपक और पथ का उजियाला होने दीजिए। वचन के एक एक आज्ञाओं, शिक्षाओं, चेतावनियों और प्रतिज्ञाओं के हम भागी होने पाए पिता, और ये वचन हमारा पथ प्रदर्शक ठहरने पाए प्रभु जी। इस अनंत जीवन के मार्ग में प्रभु जी हम इस वचन की ज्योति में चलने पाए पिता, और सिद्ध होते चले जाएं। धन्यवाद करती हूँ आपके पवित्र बेटे, मेरे मात्र उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के लिए, जो भेड़ों का अच्छा चरवाहा है, जिसने भेड़ों के लिए अपना प्राण दिया पिता। और धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आज आप उन भेड़ों के महान रखवाले हैं प्रभु जी, उन्हें सिद्ध करते चले जा रहे हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं, और उस दिन की बाट जोहते हैं जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा पिता, और अपनी भेड़ों को अपने साथ ले जाएगा प्रभु जी। हम उस धन्य दिन की आशा करते हैं और बाट जोहते हैं प्रभु। लेकिन हम यह भी जानते हैं प्रभु जी कि आप हमारे विषय में धीरज धर रहे हैं, और नहीं चाहते कि कोई भी नाश हो, वरन प्रत्येक को मन फिराव का अवसर मिले। धन्यवाद आपकी पवित्र आत्मा के लिए, जो हमारे अध्यक्ष, शिक्षक, अगुवा और मददगार है प्रभु जी। उन दीजिए आत्मा के और भी फलों से भरते चले जाएं, आत्मिक दानों और वरदानों से भरते चले जाएं प्रभु। आत्मिक सामर्थ्य से भरे, आत्मा में मजबूत करें, बलवंत करें प्रभु जी। और इस बात के लिए आपके अनुग्रह को हम में से प्रत्येक के जीवन में बनाए रखें प्रभु, कि हम आत्मा में निरंतर बलवंत होते चले जाएं। जैसे प्रतिदिन हम अपने शरीर के लिए भोजन को प्राप्त करते हैं, ऐसी पिता हमारी आत्मा पुष्ट और बलवंत होने पाए आपके सामर्थ्य वचन के द्वारा, आपकी पवित्र सहभागिता के द्वारा। इस सुंदर समय को आपने इस जूम के माध्यम से हमें से प्रत्येक विश्वासियों के जीवन में जोड़ दिया, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रेम पिता परमेश्वर, कि हम एक छोटी संगति को प्रतिदिन प्राप्त करते हैं, वचन की उत्तम आशीषों को प्राप्त करने पाते हैं, पवित्र विश्वासियों की सहभागिता को प्राप्त करने पाते हैं पिता, एक दूसरे की आवाज को सुनने देखने पाते हैं, हाल चाल जानने पाते हैं पिता, और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने पाते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं इसलिए विशेष रूप से इस मंच के लिए, इसको संचालित करने वाले एक एक प्रियों के लिए, विशेष रूप से बेटा मन के लिए, और उस प्रकार से जबकि आज का संचालन हमारे प्रिय भाई हम कर रहे हैं उनके लिए, और प्रिय भाई शिखर के लिए जो वचन की सेवा हमारे मध्य में करते हैं, प्रिय भाई पंकज के लिए, और उस प्रकार से प्रिय बेटे रुपेश के लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं कि वचन की रोटी पिता हम इनके द्वारा प्राप्त करते चले जाते हो। और भी पवित्र आत्मा से आशीष अभिषेक करे पिता, कि और भी पिता आपकी आत्मा में होकर ये वचन की उत्तम आशीषों को हमारे जीवन के लिए प्रदान करने पाए, और हम भी पिता उदार आत्मा के साथ इसे ग्रहण करने पाए, अपने जीवन में कार्य रूप में परिणित करने पाए, ऐसे देव को चाहते हैं प्रभु जी। विशेष प्रार्थना करते हैं जितने विश्वासी इस जूम में जुड़े हैं पिता, उनकी हर एक शारीरिक और मानसिक समस्याओं को यीशु के नाम में दूर करें। यदि हम में से कोई बीमार है, पूरी तरह से स्वस्थ होने पाए प्रेम पिता परमेश्वर। यदि किसी का मन दुखी और निराश है, आत्मा में आनंदित करे पिता, अपनी सच्ची शांति को जोड़े उनके जीवनों में, कि वे आत्मा में आनंदित होकर के प्रेम पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद की भेंट अर्पित करने पाए प्रभु जी। हमारा इस प्रकार से मिलना, एक दूसरे के लिए विनती निवेदन करना आपको भाने पाए प्रेम पिता परमेश्वर, हमारे जीवनों से निरंतर आपकी महिमा और स्तुति होने पाए, ऐसे दया को चाहते हैं प्रेम पिता परमेश्वर। जबकि आगामी दिनों में अक्टूबर माह में एक इस प्रकार से स्पिरिचुअल मीट की योजना बनाई जा रही पिता, रायपुर में आपके दया को चाहते हैं। जितने कार्य करने वाले हाथ हैं, आयोजन करने वाले हैं, प्रत्येक को आशीषित करिए पिता, कि ये काम पूरा होने पाए, रहने की व्यवस्था और अन्य व्यवस्थाएं जो की जाती हैं पिता, सब बातों को पूरा करने में, और विशेष रूप से जो वचन हमें दिया जाएगा पिता, उन सब बातों के लिए हम प्रार्थना और विनती करते हैं कि अभी से हम अपने अपने मनों को तैयार करें, और बड़े ही प्रार्थना के साथ उस मीटिंग में जा सके प्रेम पिता परमेश्वर, की आपकी बड़ी अद्भुत
आशीषों को अपने जीवन में हम देखने पाए। प्रभु पिता परमेश्वर, हम में से प्रत्येक के घर परिवार के प्रियजनों पर आपके आशीष का हाथ बना रहे। हमारे बाल बच्चे, हमारे जवान बच्चे विशेष रूप से प्रभु आपकी इच्छा में चल सके, शैतान किसी भी रीति से उनके जीवन में कार्य न करने पाए प्रभु जी, वरन वे सब प्रभु जी आपकी आत्मा की चलाए चलने पाए। ऐसा अनुग्रह, ऐसी दया को चाहते हैं। जितने छोटे बच्चे घरों में पाए जाते हैं, वचन की उत्तम शिक्षा के साथ बड़े होने पाए, और जितने पिता प्रौढ़ावस्था में है और वृद्धावस्था की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं, अपने मनों को पूरी रीति से आपके पवित्र वचन की ओर लगाए रहें प्रभु जी। आपके वचन से बल और ताकत को प्राप्त करने पाए, ऐसी दया को चाहते हैं। एक बार फिर इस समय को, इस वातावरण को आपके मुबारक और सामर्थ्य हाथों में सौंप देते हैं पिता। सब बातों के लिए धन्यवाद की भेंट अर्पित करते हुए सारा आदर, जलाल और महिमा आपको देते हुए बिनती खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। सुनिए और ग्रहण कर लीजिए पिता, आमीन। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने हम सबों की सहायता की कि आज की संध्या प्रभु ने हमें एकत्र किया है, और जितने भी प्रिय जुड़ चुके हैं, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में हर एक का स्वागत करता हूं और हर एक को शालोम कहता हूं, मसीही नमस्कार देता हूं। प्रभु की शांति और उसका अनुग्रह हम सबों के साथ रहे। धन्यवाद करते हैं, और जितने आदरणीयों ने प्रार्थना में भाग लिया उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं, विशेषकर अपनी बहन अनंत के लिए, रविंद्र अनंत के लिए, कि वो बहन देखिए जैसी भी हैं, अपने विनती निवेदन को प्रभु के सामने रखी। वो हमारे लिए एक आदर्श है वो बहन, कि वो प्रार्थना का समय मिला तो हमारी प्रिय बहन एकदम से आगे आके प्रार्थना करने लगी। हम सब भी इसी प्रकार प्रिय, मेरी इच्छा तो यह है जब प्रार्थना शुरू होना, जैसी एक आमीन बोले दूसरा शुरू हो जाए। प्रभु सहायता करे, ऐसा ही आओ प्रभु हमको दे, अपने प्रभु के सामने, अपने पिता के सामने अपनी स्थिति को रखने के लिए, और जो अद्भुत काम प्रभु ने मेरे और आपके जीवन में किया है उसको रखने के लिए पीछे मत हटे। मैं परमेश्वर पिता का आप सबों का धन्यवाद करता हूँ। इस समय अपन गवाहियों में जाएंगे, और जिस किसी आदरणीय के पास गवाही है रखिए पारी पारी से, अभी अवसर है। आप सबको जय मसीह। मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने मुझे फिर से मदद किया कि मैं गवाही के साथ, उसके वचनों के साथ और उसकी उपस्थिति के साथ इस संगति में सहभागी हो सकती। प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद। और मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह का कि बीते दिनों में जब शेखर अंकल ने बताया था इब्रानियों 4 उसके 12 अध्याय को, 12 अध्याय में अंकल बता रहे थे, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। और इस पे जब ध्यान मनन करने बोले कि मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है, तो ये बात मेरे अंदर चली रही थी। और उसके बाद मैं उसी के रात को जब प्रार्थना कर रही थी अपने प्रियजनों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए जो शारीरिक रूप से मेरे प्रिय है, तो उनके लिए जब उनके उद्धार के लिए प्रार्थना कर रही थी, तो एक हमारे जीजा है, उनका एक्सीडेंट नहीं, सॉरी, उनका जब गले का ऑपरेशन होना था, तो उस ऑपरेशन के लिए मैं प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु धन्यवाद कि आपने सही तरीके से सारा कुछ कर दिया। फिर मैं डेविड मामू को याद करके यही प्रभु से प्रार्थना कर रही थी कि आज वो होते तो हर जगह पहुंच जाते, हर जगह वो जाके सुखो दुखो वहां पर आपके उद्धार के, आपके सुसमाचार के वचन को लेके वो जाते थे। एक मनुष्य के लिए मन फिराव कितना आवश्यक है, उस बात को बताते थे पूरे घराने में, चाहे कोई सुने ना सुने, समझे ना समझे, वो अपने काम को करते थे। तो अब कौन जाएगा प्रभु करके मैं इस बात के लिए प्रार्थना कर रही थी, और मेरे मन में ये बात ऐसे आ रही थी कि मैं पिंटू भैया से बात करूंगी कि आप जाएंगे। तो फिर उसके बाद में मुझे डेविड मामू के आवाज में ये बात रिकॉल हुई कि
वो हमेशा बोलते थे कौन जाएगा, तो मैं जाऊंगा करके हमेशा खड़े रहना, तैयार रहना। तो उस बात को सोच के प्रार्थना करके सिर्फ मैं मन में विचार चल रहे थे और प्रार्थना में मैं प्रभु के सामने उन बातों को रख रही थी। और उसके बाद फिर मुझे तुरंत मैंने बाइबल खोली और पढ़ने के लिए लगी और यहेजकेल 3 अध्याय मिला। तो मैं एकदम से शॉक्ड हो गई कि प्रभु आप मुझे ही बोल रहे हो, मुझे ही भेजना है करके। और मैं इस बात को उस समय मन मन में सोच भी ही रही थी कि प्रभु मेरी तो वो लोग सुनते नहीं है, मैं बहुत समय से प्रयास कर रही हूँ और मैं सबसे छोटी हूँ, वो लोग तो मुझे वैसे ही इग्नोर कर देते हैं कि इसकी बात क्या सुनना। तो मैं कुछ बोलूंगी तो भी शायद प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन प्रभु ने मुझे वचन दिया यहेजकेल 3 उसके 8 पद से, देख मैं तेरे मुख को उनके मुख के सामने और तेरे माथे को उनके माथे के सामने ढीठ कर देता हूँ। मैं तेरे माथे को हीरे के तुल्य कड़ा कर देता हूँ, जो चकमक पत्थर से भी कड़ा होता है। इसलिए तू उनसे ना डरना और ना उनके मुंह देखकर तेरा मन कच्चा हो, क्योंकि वे विद्रोही घराने के हैं। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, जितने वचन मैं तुझसे कहूँ वे सब हृदय में रख और कानों से सुन, और उन बंदियों के पास जाकर जो तेरे जाति भाई है उनसे बातें करना और कहना, प्रभु यहोवा यो कहता है, चाहे वे सुने या ना सुने। तो जब ये वचन मिला तो मैं बहुत आनंदित हुई और मुझे शेखर अंकल की ये बात याद आई तुरंत, इब्रानियों 4:12 में जो है कि और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। तो सच में परमेश्वर का वचन जीवित है और प्रबल है, दोधारी तलवार है, और सच में वो जांचता है। ऐसे मेरे साथ बहुत बार हुआ, लेकिन ये जो अभी अभी की बातें हैं, इसलिए मैंने इस बात को गवाही में रखी कि और प्रभु सच में जीवित है। लोग बोलते हैं कि परिणाम दो, ये दो, मैंने कई बार वचन से जांचा है, वचन से अपने आप को देखा है कि मैं जो सोचती हूँ, मैं जो प्रभु से क्वेश्चन पूछने ही वाली रहती हूँ, मेरे मन में सिर्फ विचार ही आते हैं, उन विचारों से प्रभु वचन के द्वारा मुझसे बात करता है, तुरंत मेरे मन की भावनाओं, विचारों को, हर बातों को जान लेता है। तो सच में परमेश्वर का वचन जीवित है और इस बात के लिए मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देती हूँ। और अंकल ने जो होमवर्क दिया था उस बात के लिए भी धन्यवाद कि अब जब हमारे बीच में प्रभु का कोई जन है, प्रभु उससे भी बात करते हैं और उसके बाद वचन के द्वारा भी, और हमारे मनों को, विचारों को, भावनाओं को जांचते हैं। तो मतलब मैं इस बात से बहुत आनंदित हुई कि प्रभु आप पूरे समय मुझे घेरे रहते हो, पूरे समय अपने वचनों से, अपनी आत्मा से, मेरे मतलब मेरे मन में कोई बात आने से पहले ही आप जान रहे हो और उस बात आप हर समय मेरे साथ हो। तो मैं बहुत आनंदित होती हूँ जब मैं इस बात को क्लेम करती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह आप मेरे साथ हर समय, चाहे वचन से हो, आपका लहू हो, आपकी उपस्थिति हो, आपके पवित्र जन हो, ये संगति हो, परमेश्वर का वचन सच में सामर्थी और अद्भुत है। तो मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देती हूँ, अंकल का भी धन्यवाद, और सभी अपने प्रियजनों का, संगति में जुड़ने वाले सबका धन्यवाद। और मैं एक छोटी सी बात रखना चाहती हूँ कि 3 बजे के समय में दोपहर में हम प्रभु ने अनुग्रह किया है, मुझे एक छोटा सा झुंड दिया है बहनों का, जो गांव में और यहाँ वहाँ विभिन्न जगह से है, 5 से 6 बहनें हैं। वो जब जुड़ती हैं, हम लोग सब जुड़ते हैं, उनके पास प्रॉपर साधन भी नहीं होता, छोटा कीपैड मोबाइल है, किसी का वो भी खराब है, किसी का नेटवर्क का प्रॉब्लम है, लेकिन हम 3 से 4 जुड़ते हैं और प्रभु के वचन की संगति करते हैं। और किसी के घर में सताव भी है, तकलीफ है, फिर भी प्रभु हमको कुछ समय से 3 महीने से कंटिन्यू जोड़ के रखा है। और वो लोग सीख रहे हैं, अपने घर में भी बता रहे हैं वचन को, जहाँ संगति करने जा रहे हैं वहां भी बता रहे हैं। 2 बहनें अन्य जाति से भी हैं। तो मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु का कि प्रभु ने छोटा सा एक झुंड दिया, जिसको समझाऊं, उनको कुछ भी नहीं आता, वचन के बारे में ठीक से पता नहीं है। और प्रभु इन बातों को मुझे बता रहा था कि हे छोटे झुंड मत डर। और सच में प्रभु वहां पर मुझे जो जो बातें बताता है, और वो बहनें बाद में बोलती हैं कि आज हमको इसी की जरूरत थी, आज हम यही वचन पढ़ के आए थे। और जब इसलिए मैं कहती हूँ कि परमेश्वर का वचन जीवित है, तो वो सबको देख रहा है। यीशु मसीह को पता था कि जक्कई आएगा, वहां पर गुलर के पेड़ पर चढ़ेगा, और उसी मार्ग से वो जा रहा था। तो मैं धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह को पता होता है कि एक मनुष्य के अंदर क्या चल रहा है, उसे क्या चीज की जरूरत है, और प्रभु किसी ना किसी के द्वारा पहुंचाता है। खोजा को क्या चीज की जरूरत थी,
प्रभु ने उसका भी प्रबंध किया और आज मेरे लिए भी, आप सबके लिए भी प्रबंध कर रहे हैं। तो ऐसे धन्य और जीवित और भले परमेश्वर के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। उस हमारे छोटे ग्रुप के लिए भी प्रार्थना कीजिएगा कि प्रभु उस पर भी आशीष दे। और वो लोग जब उनके पास प्रभु साधन देगा, मोबाइल देगा, तो मेरी कोशिश है कि वो लोग भी इस हमारी संगति में जुड़े। और अभी वो लोग बहुत धीरे धीरे सीख रहे हैं, तो उसके बाद फिर प्रभु के आगे जैसे अनुग्रह हो तो वो लोग यहाँ पर जुड़े और अद्भुत बातों को सीखे, जिन बातों को मैं सीख रही हूँ और प्रभु समझा रहे हैं। आप सबको कुछ जय मसीह। बेटी का धन्यवाद करते हैं उसकी अद्भुत गवाही के लिए, और अपनी गवाही के द्वारा बेटी ने हम सबों को भी उत्साहित किया कि कैसे वचन हमसे बातचीत करता है, परमेश्वर का आत्मा कैसे हमारी अगुवाई करता है। बेटी का बहुत बहुत धन्यवाद। बेटी को और भी प्रभु बढ़ाए और बहुतों के लिए मेरी बेटी आशीष का कारण बने। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। और भी कोई आप सबको जय मसीह। मैं भी अपने परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ अब तक के संभाले जाने के लिए, और आज सारा दिन प्रभु ने संभाला। मैं अपने पिता का धन्यवाद करती हूँ और पहले मैं बच्चों को अवसर देना चाहती हूँ। आप सभी को जय मसीह की। मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उसने अवसर मेरे जीवन में लाया कि मैं आप सभी को वचन बता सकूं। और कल परमेश्वर ने मेरे से बात करी थी और परमेश्वर ने मेरे को ये वचन दिया है, रोमियो 13 का 8 से 10। आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। क्योंकि यह कि व्यभिचार न कर, हत्या न कर, चोरी न कर, लालच न कर, और इनको छोड़ और कोई भी आज्ञा हो तो सब का सारांश इस बात में पाया जाता है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। प्रेम पड़ोसी की कोई बुराई नहीं करता, कुछ बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। और ये प्रभु ने मेरे को इसलिए दिया था क्योंकि कल मेरे को निमिषा दी आपका माइक म्यूट हो गया। अच्छा, वो एक्चुअली शेखर भैया का वो स्क्रीन आ रहा था ना, तो मैंने बंद कर दिया बीच में। मुझे लगा कि शायद मैं मतलब बीच में आई, इसलिए मैं माइक बंद कर दी थी। ठीक है, तो कंटिन्यू कर रहा हूँ। हेलो, हेलो। निमिषा कंटिन्यू करने बोलो। अच्छा ठीक है भैया। और ये वचन परमेश्वर ने मेरे को इसलिए दिया था क्योंकि कल मेरे को स्कूल में गुस्सा आ रहा था और तब मैंने अपने गुस्से को थोड़ा सा कंट्रोल करा और इस वजह से परमेश्वर ने मेरे को ये वचन दिया था। और नीति वचन 13 का 9, धर्मियों की ज्योति आनंद के साथ रहती है, परंतु दुष्ट का दिया बुझ जाता है। जब आशीष पूरी होने में विलंब होता है तो मन शीतल होता है, परंतु जब लालसा पूरी होती है तब जीवन का वृक्ष लगता है। बुद्धिमान की संगति कर, तब तू भी बुद्धिमान होगा, परंतु मूर्ख की
मूर्ख का साथी नष्ट हो जाएगा। और मैं धन्यवाद करती हूँ आपने मेरे वचन को सुना है। और मैं एक प्रेयर रिक्वेस्ट रखना चाहती हूँ कि अभी जो मेरे एग्जाम आ रहे हैं उसमें मेरे अच्छे मार्क्स आने पाए और मेरा घराना भी इस संगति में जुड़ पाए, उन पे अपने उनको आशीष मिले और शैतान मेरे मार्क्स को यूज ना करने पाए इस संगति से दूर करने के लिए। और मैं धन्यवाद करती हूँ। आप सभी को जय मसीह की। और मेरा नाम वंशिका है और मैं एक बार फिर से अपना अनुग्रहकारी पिता का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उसने मेरे जीवन में इस अवसर को जोड़ा कि मैं आप सभी के समक्ष अपनी गवाही रख सकूं। तो दरअसल कल स्कूल जब मैं गई थी तो वहाँ पे मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो मिलके बातें कर रहे थे। एक्चुअली वो बात तो नहीं थी, चुगलियाँ कर रहे थे दूसरों के बारे में। तो मुझे तब पता था कि नहीं इस संगति में नहीं बैठना है, पर फिर भी क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था उस टाइम पे तो मुझे वहाँ पे रुकना पड़ा। तो इसलिए जब मैं कल आके मैंने वचन पढ़ा तो मुझे वचन मिला कि बुद्धिमानों की संगति कर तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों का साथी नष्ट हो जाएगा। तो मैं धन्यवाद करती हूँ कि पिता ने मुझे एक बार फिर से समझाया और मैं अगली बार से डेफिनेटली कोशिश करूंगी कि मैं उनकी संगति में ना रहूं। प्रभु मुझे मदद करेगा, मैं जानती हूँ। और मुझे एक और वचन मिला, तो उससे पहले अगर मैं अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताऊं तो मेरे जो फादर थे जब उनको उनके साथ धोखा करके कुछ हुआ था तो हमारी प्रॉपर्टी लास्ट मोमेंट पे जब उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ही खराब थी तो हमसे ले ली गई थी, हमसे छीन ली गई थी। तो अब मुझे उस बात का बुरा नहीं लगता क्योंकि अगर तब हमारी प्रॉपर्टी नहीं जाती तो शायद मैं कभी यहाँ नहीं आती और ना ही मैं मैम से मिल पाती और ना ही मैं प्रभु को जान पाती। तो प्रभु की योजना थी शायद ये सब। तो कल मुझे वचन मिला कि भला मनुष्य अपने नाती पोतों के लिए संपत्ति छोड़ जाता है, परंतु पापी की संपत्ति धर्मी के लिए रखी जाती है। तो मुझे लगा कि जिन लोगों ने हमारा प्रॉपर्टी लिया था धोखे से, शायद उन लोगों ने सच में छल कपट से उसको लिया था, तो उन लोगों ने पाप ही करा है, कुछ अच्छा तो नहीं करा। तो इसीलिए मैंने कल मैम से भी पूछा था और मैंने प्रभु से भी बोला था कि मेरे को लगता है कि प्रभु जो हमसे लेता है, शैतान लेता है, उसे प्रभु दोगुना करके वापस देता है। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि परंतु पापी की संपत्ति धर्मी के लिए रखी जाती है, तो मैं मानती हूँ कि प्रभु मुझे उसका 2 गुना लौटाएगा। और प्रभु ने मुझे इतना अनमोल वचन दिया है, मैं उसके लिए भी प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और मुझे एक और वचन मिला था कि जो अपने मुंह की चौकसी करता है वह अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो गाल बजाता है उसका विनाश हो जाता है। तो बस मुझे कल इतने ही वचन मिले थे और मैं आप सभी के सामने बोलती हूँ कि आप मेरे लिए प्रेयर करिए कि अभी जब मेरे एग्जाम्स आ रहे हैं उसमें मेरे और मेरे साथ जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनके भी अच्छे मार्क्स आने पाए। और मैं धन्यवाद करती हूँ मुझे समय देने के लिए। धन्यवाद। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम शांतनु है। आज मैं एक वचन कहना चाहता हूँ जिससे प्रभु ने मुझसे बात की। 2 कुरिन्थियों 11:10। यदि मसीह की सच्चाई मुझ में है तो अखाया देश में कोई मुझे इस घमंड से ना रोकेगा। क्यों? क्या इसलिए कि मैं तुमसे प्रेम नहीं रखता? परमेश्वर यह जानता है कि मैं प्रेम रखता हूँ, परंतु जो मैं करता हूँ वही करता हूँ रहूंगा कि जो लोग दाव ढूंढते हैं उन्हें मैं दाव पाने ना दूं। और आज मुझे यही वचन मिला था और मैं एक प्रेयर रिक्वेस्ट डालना चाहता हूँ कि मेरे लिए प्रेयर करिए और मेरे मिड टर्म्स आने वाले उसमें मेरे अच्छे मार्क्स आने पाए और मेरे घराने को इस संगति में जोड़े। और मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रभु को धन्यवाद हो। और मैं भी छोटा सा
प्रेयर रिक्वेस्ट भी है और मेरी छोटी सी गवाही भी है। और एक्चुअली कल मैंने कोशिश किया था डालने का, लेकिन ज़्यादा टाइम हो गया था, मुझे लेट न्यूज़ मिला था उसका प्रेयर रिक्वेस्ट का, इसलिए मैं डाल नहीं पाई। और एक्चुअली मेरे भाई के जो ससुर हैं हेमंत गुहा अंकल, वो बिलासपुर में एडमिट हैं और आईसीयू में है। शायद उनको कल वार्ड में शिफ्ट किया जाएगा, वो भी कंफर्म नहीं है। तो उनकी तबीयत ज़्यादा खराब है, तो उनके लिए प्रेयर करना है और प्लीज़ आप लोग उनको अपने प्रेयर में याद करिएगा। उनकी कंडीशन बहुत खराब है और कल मैं उन्हीं के लिए प्रेयर कर रही थी, तो मुझे वचन 2 जगह से सेम वचन मिला। मैं अपने प्रभु का धन्यवाद करती हूँ इस वचन के लिए। जैसे पहला वचन था, पहला पत्रस 3 का 13, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। और सेम वचन मुझे भजन संहिता में भी मिला था कि प्रभु की जो कान है वो धर्मियों की दुहाई की ओर लगे रहते हैं। और मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद दी। एक चीज और थी उसमें कि उसकी आंखें भी धर्मियों पर लगी रहती। मैं मतलब एकदम से जैसे प्रभु से कहा, ना केवल मेरे कान लेकिन वो मेरे कार्यों को भी वैसे ही देखता जांचता रहता। और मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैं रात में इस वचन को पढ़ रही थी सोने से पहले। मैं प्रेयर कर रही थी अंकल के लिए और मुझे ये वचन मिलकर प्रभु ने शांति दी और मैं अपने पिता का धन्यवाद करती हूँ। और आप लोगों से एक बार फिर से उस प्रेयर रिक्वेस्ट को रखती हूँ कि आप लोग प्लीज़ उनके लिए भी प्रेयर करिए और हम सब के लिए भी। एक्चुअली आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, बहुत ज़्यादा चेस्ट पेन हो रहा है, मुझे पता नहीं क्यों। तो सारी चीज़ों को के हाथों में सौंपती हूँ और आप सब को जय मसीह की धन्यवाद। इन सारी गवाहियों के लिए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं और उन बच्चों के लिए हम मिल के प्रार्थना करते रहें, प्रभु बच्चों के जीवन में अनुग्रह करे। सो आगे का समय शेखर भाई को है, प्रभु मेरे प्रिय भाई की सहायता करे। आज मैं भी एक गवाही शेयर करना चाहता था और इससे पहले कि वचन के भाग में एंटर करें, मैं अपनी साक्षी जरूर रखूंगा और उसके साथ एक प्रार्थना का विषय भी दूंगा। ज्योति बेटा पढ़ते बनेगा? जी अंकल जी। हाँ पढ़ लो। मेरी गवाही के लिए ये सारे वचन मैं शेयर कर रहा हूँ, पढ़िए। रोमियो 11 उसका 33 से 36। आहा परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम है। प्रभु की बुद्धि को किसने जाना, या उसका मंत्री कौन हुआ, या किसने पहले उसे कुछ दिया है जिसका बदला उसे दिया जाए। क्योंकि उसकी ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है। उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे, आमीन। इसको हम लोगों ने छत्तीसगढ़ की कलीसिया में बहुत दिन तक गाने के रूप में गाया है। मैं विश्वास करता हूँ सबको याद होगा, पर इन वचनों को मैं उतनी गंभीरता से कभी लिया नहीं, ना उसको उतने गहराई में समझा जो इन दिनों में प्रभु ने मुझे समझाया है। और ये मेरे जीवन के साथ जुड़ी हुई बातें हैं। लिखा है कि उसकी ओर से, उसी के द्वारा, उसी के लिए सब कुछ है। और इसी से संबंधित एक बात मैंने पढ़ा, रोमी 8 उसके 28 और 29 पद को पढ़ लो। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहिलौठा ठहरे। तो ये जो लाइन है, अक्सर हम लोग जो विश्वासी लोग हैं उनको लिए ये सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, ये बहुत अच्छी लाइन लगती है। पर मेरे गले उतरता नहीं था। क्यों? क्योंकि 8 साल होने जा रहे हैं, मेरे देह में कुछ ऐसी समस्या है जिसके कारण मैं बैठे रहता हूँ, चल फिर नहीं सकता। यदि कोई सहारा ना हो तो शारीरिक मेरी क्रियाएं बहुत मुश्किल है। तो ये इससे क्या भलाई, मैं ये ऐसा सोचता था। सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। तो एक बात जो प्रभु ने मुझे बताया, यूहन्ना 9:3 में यीशु ने चेलों से कहा था, जब वो एक अंधे के बारे में बात हो रही थी,
तो यहाँ लिखा है क्या, यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। और मैं अभी तक वेट कर रहा हूँ कि मेरे जीवन में भी प्रभु कोई काम प्रकट हो, शारीरिक चंगाई। तो मैं बताना चाहता हूँ, ये अपने बुलाए हुए सबसे पहले बुलाहट जिसको दिया था उसने, उससे उसने एक लाइन कहा था, 15 का 1 पढ़ लो, उत्पत्ति। हे अब्राम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा फल मैं हूँ। ये मैं इस लाइन को कई बार प्रचार किया, इसको बहुत अच्छे से समझता हूँ मैं। और तब मुझे ये लाइनें आज के दिन वो कहता है मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा फल मैं हूँ, इसको मैं समझता नहीं था कि वो कैसे शील्ड बनता है हमारी। ये आज मैं अपनी गवाही के साथ आप लोगों को बताना चाहता हूँ। दूसरा कुरिन्थी 12:1-9, ये लाइनें पौलुस के बदले मेरी है। जो मेरा अपना अनुभव है उसके अनुसार मैं ये लाइन बोल सकता हूँ। पढ़िए। इसलिए कि मैं प्रकाशों की बहुतायत से फूल ना जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, मैं अर्थात जानता हूँ कि भारत देश में जितने वचन के प्रकाश मेरे पास है, मैंने बहुत सारे मेरे थियोलॉजी कॉलेजेस में मेरी एंट्री है, और लोग मेरी बातें सुनकर बहुत साउथ से लेके नॉर्थ तक सब जगह जो मैं मुंह खोलता हूँ तो सारे लोगों की आंखें खुली रहती है। ऐसी ऐसी बातें प्रभु ने मुझे दिया है। और तब यहाँ पौलुस जो बोल रहा था वही अनुभव मेरा भी है। पढ़िए। इसलिए मैं प्रकाशों की बहुतायत से फूल ना जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल ना जाऊं। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए। तो ये प्रभु से मैंने तो विनती की, 8 साल हो गया कर रहा हूँ, और पूरा भारत देश जहां जहां मेरे लोग हैं जो मुझको जानते, सारे लोग प्रार्थना कर रहे हैं, छोटे से लेके बड़े तक, पर ये अभी तक दूर नहीं हुआ। उसने एक ही लाइन बोला हुआ है। पढ़िए आगे। और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा। कि मसीह की समझ मुझ पर छाया करती रहे। तो मैं धन्यवाद करता हूँ कि मेरे निर्बल दुर्बल शरीर में परमेश्वर का अनुग्रह लगातार बना हुआ है, कि मैं चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता, फिर भी मैंने पिछले 7 साल के भीतर यहाँ से पुणे से लेके लद्दाख तक और पूरा अपना वेस्टर्न इंडिया, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, कश्मीर, ये सब जगह मैंने इवेंजलिस्टिक ट्रिप किया। तो प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ कि मेरी शारीरिक दुर्बलता अपनी जगह है, पर जो सेवा प्रभु ने मुझे दिया है, मुझे बोलने के लिए कुछ बात दिया उसने, और उसको बोलने के लिए मुझे अभी तक कोई समस्या नहीं है। तो ये मेरे लिए भलाई का कारण क्यों हुआ, ये मैं बताना चाहता हूँ। पढ़िए। क्या ये भजन संहिता 65 उसका 4 पद। जी, क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने और देता मैं है। जानता हूं कि मैं उन धन्य लोगों में से एक जन हूँ, जिसको चुन कर तू अपने समीप आने देता है। पहला पत्रस 4:1 में क्या लिखा? सो जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उस ही मनसा को धारण करके हथियार बांध लो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया। तो मुझे मालूम नहीं था कि ये जो बीमारी है, ये मुझे कैसे मेरे लिए भलाई उत्पन्न करती है। तो इन दिनों में मैंने एक बात जो मेरे कानों तक पहुंची है, मैं बताना चाहता हूँ सबको, कि मेरी शारीरिक चंगाई के लिए प्रार्थना ना करें कोई, मेरे लिए केवल ये प्रार्थना करें कि उसका अनुग्रह जो निर्बलता में सिद्ध होता है वो बना रहे बराबर, और उसका अनुग्रह मुझ पर, उसकी छाया मुझ पर बनी रहे, और मैं अपने काम को अंतिम श्वास तक करता रहूं। मतलब मैं बैठे रहता हूं पर मैं बोल सकता हूं। तो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं। बीच में 2 साल पहले मेरे को मेरे ब्रेन में क्लॉट हुआ, और उसके कारण मुझे स्ट्रोक भी आया, इसलिए मेरी जुबान थोड़ी सी गड़बड़ हुई थी, पर फिर से वो रिकवर हो गया। बीच में मैंने बहुत दिन तक ये बाइबल अध्ययन वाला जो ये ऑनलाइन सर्विसेज भी मेरी बंद करनी पड़ी थी। पर मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि ऐसी स्थितियों में, इन दिनों में मैंने सुना है कि कोरबा से, जहाँ से मैं निकला हूँ, वहाँ
मेरे विषय में कुछ बातें मेरे अपने लोगों के बीच में से कुछ बातें फैली हैं, जिसके कारण मुझे थोड़ी सी परेशानी लगी। पर जो बातें मेरे विषय में कही जा रही हैं, उसमें मेरी ये जो शारीरिक दशा है, ये मेरा सेफ साइड है। और इसलिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ इस बीमारी के लिए, जिसके कारण मेरे विषय में जो बातें फैलाई गई, उसको विश्वास करने को कोई तैयार नहीं है। तो मैं इस बीमारी के लिए भी धन्यवाद करता हूँ, इसने मेरे लिए ढाल जैसा काम किया। और इसलिए आप प्रार्थना करें तो मेरी शारीरिक चंगाई के लिए नहीं, पर उसके अनुग्रह को बराबर बनाए रखने के लिए परमेश्वर सहायता करेगी। जब तक मेरा जीवन है तब तक मैं लगातार अपने इस काम को बड़े बोझ के साथ करता रहूं, और सारी बातें जो मुझको प्रभु ने दी हैं उनको सब तक पहुंचा सकूं। तो मेरी सबके लिए यही प्रार्थना है कि हम सब मिलकर, ये ऐसी बातें हैं जिसको जो कहीं लिखित में आपको किसी किताब में नहीं मिलेगी, ये परमेश्वर ने मुझे प्रकाशित किया। खासकर जो विषय मैंने 2 दिन पहले शुरू किया है, इन विषयों को, तो प्रभु सहायता करे कि हम सब लोग इन बातों को सीखें ठीक से, और हमारे माध्यम से पूरे देश में फैल सके। तो प्रभु सबको आशीष दे। मेरे लिए विशेष करके शारीरिक चंगाई के लिए नहीं, पर उसका अनुग्रह मुझ पर बना रहे, इसके लिए प्रार्थना करें। ये मेरी छोटी सी गवाही। तो हम अपने विषय में फिर से एंटर करेंगे। कल का होमवर्क सबने किया होगा, उसको टैली कर लेंगे, और उसके साथ साथ बेटा पढ़ो उसको। डिवाइन एक्ट टू रिक्रिएट द फॉर्मलेस एंड वॉइड अर्थ। इस पृथ्वी को उसने फिर से नया बनाने के लिए, जो बिगड़ गई थी, जो बेडौल और सुनसान हो गई थी, उसको नया रूप देने के लिए इन बातों को क्यों ध्यान करना आवश्यक है? क्योंकि हमारा भी जीवन वैसे ही था, जैसे पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी, हमारे जीवन भी बेडौल थे, परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप नहीं थे। उसने हमको नई सृष्टि बनाया है, और उसके बाद क्या क्या करता है ये नई सृष्टि बनाने के लिए, उसी की ये चेक लिस्ट है। पढ़िए। On the first day, foresaid, saw, separated, called. On the second day, 3 said. ये 3 मीन्स 3 काम किए उसने। ओके, जी, सेड, डिवाइडेड। अच्छा, divided, इसको called. On the ये third, मैं भेजूंगा बाद में, इसको हिंदी में पढ़ लेते हैं। पढ़िए, क्या क्या करता है वो ये सृष्टि को नई करने के लिए, बेडौल को सुडौल बनाने के लिए क्या करता है? सबसे पहले बोलता है, फिर देखता है, एक, फिर अलग करता है, फिर नाम देता है, फिर बनाता है। ये यदि पूरे 7 दिन का आपने खोजा होगा तो इतने ही काम है, 10 काम करता है वो। आप चेक किए होंगे तो मिला लेना। सबसे पहले वो बोलता है, और देखता क्या है उसके बाद? कोई बता सकता है? जो कुछ बोला वो हुआ कि नहीं, उसको देखता है। तो उसने कहा उजाला हो, और उसके बाद देखा कि उजाला हुआ कि नहीं, उसके बाद उसने नाम दिया, अलग किया, नाम दिया, और बनाया, ठहराता है, सृष्टि करता है। इनमें से कौन कौन से काम आपके जीवन में पूरे हुए? आपको, आपसे उसने बोला कि नहीं? आपके आपके जीवन में जो कुछ बोला था वो हुआ कि नहीं, देखेगा, देखता है वो। फिर उसके बाद हमको बहुत सारी बातों से अलग करता है, पाप से और संसार की बहुत सारी चीजों से हमको अलग करता है। फिर एक नया नाम देता है, उसके बाद हमको कुछ बनाता है, और उसके बाद ठहराता है, वो सेट करता है हमारे लिए, और उसके बाद सृजन करता है, सृष्टि करता है, और उसके बाद आशीष देता है। तो सृष्टि के बाद ही आशीष शब्द आया है। हर बार आप देख लेना 5 और 6 अध्याय में, 5वें दिन और 6वें दिन में उसने सृष्टि किया, उसके बाद ही आशीष दिया। यदि आपकी सृष्टि नहीं हुई, आप बनाए गए हैं, पर ठहराए गए हैं, पर आपकी सृष्टि, सृष्टि बोलने से 2 कुरिन्थी 5 का 17 पढ़ लो एक बार। 2 कुरिन्थियों 5 उसका 17 वचन। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। यदि कोई मसीह में, मतलब परमेश्वर की योजना में यदि शामिल हो गया, तो क्या लिखा है? वो नई सृष्टि है। और पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। और ये नवीनीकरण यदि हो गया तो आशीष पाएंगे आप। इसलिए ये सीक्वेंस को याद रखना। सृष्टि करता है, उसके बाद ही आशीष देता है।
और उसके बाद अपने काम को पूरा करके विश्राम करता है। तो मैंने ध्यान किया कि भजन संहिता 121 में लिखा है कि इज़राइल का परमेश्वर ना तो सोता है ना ऊँघता है, ये विश्राम कब करेगा? तो विश्राम के विषय में ही उसने कहा 7वें दिन उसने विश्राम किया, और 7वां दिन अभी आया नहीं बोलता है। इब्रानी 4 अध्याय में हम लोग पढ़ रहे थे कि विश्राम का दिन आने वाला है। उसने जिन लोगों ने परमेश्वर के ने अपने अपने कामों को पूरा किया, वही उस विश्राम में प्रवेश करेंगे। तो इन सब बातों को हम लोग अपने अपने जीवन में अध्ययन करते जाना, मनन करते रहना कि कैसे आप उस विश्राम में 1000 वर्षीय राज्य में राज कर सकेंगे। उसके वहां तक पहुंचने के लिए सारे काम है, तो इस बात को याद रखना। पढ़िए। गॉड ऑफ एजेस, युगान युग का परमेश्वर। कुछ चीजों को, वो जो 7 दिन का हिस्ट्री मैंने बताया हुआ है, उसको ठीक से समझने के लिए आज फिर से कुछ विषयों को ध्यान करेंगे। ये जो परमेश्वर है उसके बारे में जो स्कॉलर्स है वो जानते हैं, उसको गॉड ऑफ एजेस, युगानु युग का परमेश्वर कहा जाता है। क्यों कहते हैं? इब्रानी 13 उसके 8 पद में लिखा, पढ़िए। यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। और यहूदा का 25 पद, उस अद्वैत परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगानुयुग रहे। खासकर हम लोग हिंदू बाहुल्य देश में रहते हैं, और यदि अपने हिंदू पड़ोसियों को या अपने मित्रों को यदि आप सुसमाचार प्रचार करना चाहते हैं, तो एक बेस्ट वे है, आपको मैं बताना चाहता हूँ। इस विषय को ध्यान कीजिए। युगों का वर्णन मसीही लोग बहुत कम जानते हैं, पर युगों के बारे में हिंदुइज्म में बहुत ज्यादा वर्णन है। युग मतलब क्या होता है? पढ़िए। युग, एज मीन्स टाइमलाइन, अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड काहे के लिए? किसी विशेष काम के लिए किसी समय का ठहराया जाना। इसी बारे में इफिसियों 1 का 9 और 10 एक बार निकाल के पढ़ लो। फिर कल पढ़े थे हम लोग, एक बार फिर से निकाल के पढ़ो। इफिसियों 1 उसके 9 और 10 को। इफिसियों 1 उसका 9 और 10। क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया, जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था, कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ समयों के पूरे होने का प्रबंध जिसको परमेश्वर ने ठहराया है। अलग अलग टाइम सेक्टर्स हैं, अलग अलग समय में अलग अलग काम उसके ठहराए हुए हैं। आगे कि जो आगे कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे। ये उसका फाइनल टास्क है। इसके बारे में वहां तक पहुंचेंगे हम लोग धीरे धीरे, बहुत सारी चीजें सीखेंगे, तब ये बात समझ में आएगी कि आखिर परमेश्वर ने ऐसा एक लंबा योजना क्यों बनाया, किस लिए बनाया। आज हम शुरू करेंगे। पढ़िए। हिंदू हिंदू भाई बहनों के लिए ये लोग, उनके साथ यदि बात करना है तो आपका ये नॉलेज उनके साथ बात करने के लिए आपका रास्ता खोलेगा, द्वार बनाएगा। पढ़िए। योगा एंड 10 अवतार्स। 4 सत्य युग, 4 युगा एंड 10 अवतार। और योगा एंड 10 अवतार्स। तो सत्य बाइबल के ये परमेश्वर के वचन के अनुसार ही उन लोगों को कुछ आइडिया था जरूर, उससे उन लोगों ने इसको यदि हिंदुइज्म में जाएंगे तो ये सारी मिथ माइट्स बोलते हैं, ये मनगढ़ंत कहानियां करके उन लोगों ने युग और 10 अवतार का बात बोला, ऐसा बोलते हैं लोग। पढ़िए। सत्य और पहला त्रेता युग, युगा। ये पहला युग है, सत्य और त्रेता युग। इसमें क्या लिखा आगे? मत्स्य द फिश, मत्स्य, the tortoise, and the varha the boar, Narsimha the half man and half lion. तो इनकी Second, कहानियां ये लोग जानते हैं अच्छे से। ये सत्य बोलते हैं, सत्य युग, सत्य या क्रेता युग। उसके बाद दूसरा क्या है? द त्रेता युग। the Treta Yuga. वामना एंड द्वार और परशुराम और राम का युग था ये। और उसके बाद तीसरा है द्वापर युग, और चौथा है कालकी युग।
ये काल्की युग के विषय में आप जरूर बात कीजिए, पूछिए। बहुत कम लोगों को मालूम है। इवन जो पंडित लोग हैं उनको पूछिए कि काल्की पुराना कभी सुना है नाम? आपको सब लोग अपने सिर आंखों में बैठाएंगे और पूछेंगे कि इसको ठीक से समझाओ। पढ़ लीजिए। काल्की, द फुलनेस ऑफ गॉड, व्हाइट हॉर्स राइडर, डिस्ट्रॉयर ऑफ फेथ, करप्शन। ये काल्की ये वर्णन जो है काल्की पुराना में उसको बताया गया है कि ये परमेश्वर का परिपूर्ण अवतार होगा, परिपूर्णता दिखाएगा। काल्की द फुलनेस ऑफ गॉड, व्हाइट हॉर्स राइडर बोलता है। हमारे रेवलेशन में व्हाइट हॉर्स राइडर किसको बताया? श्वेत घोड़े पर सवार। प्रकाशित वाक्य एंटीक्राइस्ट 19 को, का 19 यीशु का को, 11 जीसस को। 11 से पढ़ लीजिए। प्रकाशित वाक्य 19 11 से 15 तक। प्रकाशित वाक्य 19 11 से 15। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, और वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला है और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट है। उस पर एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने है और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। स्वर्ग तो की सेना, एक श्वेत वस्त्रधारी यहाँ है और एक श्वेत वस्त्रधारी काल्की पुराना में है। यहाँ पर एक बार फिर से पढ़ लो एक स्क्रीन पे। काल्की विल बी द फाइनल इनकारनेशन ऑफ विष्णु। आगे। foretold to appear at the end of Kalki Yoga, our present epoch, he will be atop a white horse, and his sword will be drawn blazing like a comet. He is herbiger of end हरबिंगर, time, यस, हरबिंगर ऑफ एंड टाइम, in Hindu. ये क्या? इक्सियोलॉजी, Astrology, and will destroy all unrighteousness and evil at the end of Kalki Yoga. तो इस विषय को यदि आप रखोगे उनके सामने, जो खासकर लिटरेट हिंदू है, तो आपके लिए वो लोग रास्ता खोलेंगे कि इसको ठीक से समझाओ। और इसको आप प्रकाशित वाक्य से अच्छे से समझा सकते हैं कि है कौन रियल में। पढ़िए। प्रेरितों काम 17। ये सब क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों हमको जानना चाहिए? क्योंकि पौलुस भी इन बातों को जानता था। उसने जब मूर्ति पूजक जो विद्वान थे, जो जो उनके लीडर थे, उनसे बात करने गया पंडितों से, तो उसने इसको कोट किया था। पढ़िए 17 का इसको बाद में 17 का 16 से पढ़ ले 29 तक, पर अभी 26 से 30 पढ़। उसने एक ही मुंह से मनुष्यों की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है, और उनके ठहराए हुए समय और निवास के सिवानों को इसलिए बांधा है कि वे परमेश्वर को ढूंढे, कदाचित उसे टटोल कर पा जाए, तो भी वह हम में से किसी से दूर नहीं, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं। जैसे तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा है कि ये हम कोट कर रहा था, जैसे तुम्हारे कितने कवियों ने। मालूम है, ऋषि उनको बोलते हैं जो आध्यात्मिक कवि होते हैं, पोइटर्स होते हैं। ये रामायण जो है पोइट्री फॉर्म में, महाभारत जो है, जितने पुराण है, जितने वेद हैं, सब पोइट्री फॉर्म में। और इन बातों को जो ये लोग पढ़ते थे, ये स्तोइकी पंडित लोग, उन सब का ये जानकार था पौलुस। ये बोल रहा था कि जैसे तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा है। आप भी बता सकते हैं कि भाई तुम्हारे शास्त्रों में इसका वर्णन है, देखो जो बाइबल से हम बता रहे हैं। आगे पढ़िए। कि हम तो उसी के वंश भी है, सो परमेश्वर का वंश होकर हमें यह समझना उचित नहीं कि ईश्वरत्व सोने या रुपये या पत्थर के समान है, जो मनुष्य की कारीगरी और कल्पना से गढ़े गए हो। इसलिए परमेश्वर अज्ञानता के समयों में आनाकानी करके जब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। तो ये बातें
आपके लिए ओपनिंग डोर बनेगी इन विषयों को ठीक से समझने के लिए। और अच्छे से यदि समझना है तो आप अमन को मैसेज करना, वो यदि मुझे बोलेगा तो इसके विषय में अलग से और इससे ज्यादा और डीप कुछ बातें उनके शास्त्रों से यदि समझने का है तो उसके लिए अलग अलग से क्लास कर लेंगे। पर आज हम लोग अपने विषय में आगे बढ़ेंगे। पहला कुरिन्थी 4:1 पढ़िए। मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे। तो हम परमेश्वर के भेदों के भंडारी परमेश्वर हमको बनाना चाहता है, और इसलिए प्रभु ने ये विषय हमें दिया है। एक गाना गाते थे हम लोग, अनादि काल से अनंत काल तक। ये अनादि और अनंत काल किसको बोलते हैं? इसी को अल्फा और ओमेगा कहा जाता है। इंग्लिश में नीचे वाली लाइन पढ़ लो। डेटलेस पास्ट, डेटलेस फ्यूचर। डेटलेस बोलने से ये जो उत्पत्ति 1 अध्याय में 3 पद है, वहां से तो डेट पहला दिन शुरू होता है, पर उसके पहले का डेट का कोई वर्णन नहीं है। उसके पहले क्या था, अल्फा के पहले क्या था और ओमेगा के बाद क्या होने वाला है, इसी विषय को हम लोग समझने वाले हैं। अल्फा और ओमेगा के बीच में इस पृथ्वी का जो एज हमने देखा वो 7,000 साल का है। तो 7,000 साल शुरू होने के पहले क्या था और उसके बाद ये इतना बड़ा जो ड्रामेटिक इवेंट है, ये 7,000 साल का ये युग, 7 युग, इसको यदि ध्यान करें तो क्या ये पढ़ लो इसको। 7 युग तुझ पर बीतेंगे। आपको मैं एक और होमवर्क आज दे दूं, ये कब किससे कहा था परमेश्वर ने? किसी को याद है? आप लोग ढूंढिए। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, उसने कहा था एक जन से, 7 युग तुझ पर बीतेंगे जब तक तू इन बातों को सीख न ले। नबूकदनेस्सर। नबूकदनेस्सर। ठीक है, बाकी लोग खोज लेना भाई, कहाँ लिखा है? दानियल की पुस्तक में। और नबूकदनेस्सर से परमेश्वर ने उससे सीधे कहा था। यूहन्ना 1, उसके पहला यूहन्ना 1:5 पढ़ लो। जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। तो आज का हमारा विषय ये रहेगा कि ये परमेश्वर ज्योति है, उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। तो उसकी सृष्टि में अंधकार आया कहाँ से? इस पर आज अपन अपना ध्यान लगाएंगे कि ये अंधकार किसने पैदा किया। पढ़िए। हेवेंस द किंगडम ऑफ गॉड। उत्पत्ति 1 उसका 1। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवंस एंड द अर्थ। तो हम लोग इस लाइन को सिंपल पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की, पर स्वर्ग सिंगुलर नहीं है, बहुत सारे स्वर्ग बनाया उसने। ये स्वर्ग बोलने से बहुत सारे लोग को ऐसा लगता है कि कोई एक स्थान, जैसे पृथ्वी एक मटेरियलिस्टिक वर्ड है, वैसे ही स्वर्ग भी कोई ऐसी जगह है। और इसलिए स्वर्गीय वस्तुओं की बात होती है तो हम लोग वैसी कुछ कल्पना करते हैं। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि ये हेवंस बोलने से क्या उसने बनाया था। पढ़िए। उत्पत्ति 1 उसका 2 पद। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और उसने 2 गहरी। चीज बनाई थी एक पद में, पर 2 पद में एक चीज का वो डिटेल कर रहा है। तो उसने एक पद में क्या बनाया था? स्वर्ग और पृथ्वी बनाया था। पर यहाँ पर 2 पद से आगे स्वर्ग का वर्णन कुछ नहीं है। स्वर्ग के बारे में जहां जहां जो बातें हैं वो मैंने कलेक्ट करके रखा है आपको देने के लिए, कि पृथ्वी का डिटेल तो यहाँ है कि ये कैसे बेडौल और सुनसान हो गए, उसके बाद कैसे परमेश्वर ने उसको रिकवर किया। पर स्वर्ग के रिकवरी की बात कहीं नहीं लिखी है। स्वर्ग के विषय में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। स्वर्ग के विषय में क्या क्या हुआ ये मैं आज बताने वाला हूँ, इसलिए ध्यान से आप इन बातों को ध्यान लगाइए। पढ़िए। डिस्पेंसेशन ऑफ एंजल्स। स्वर्गदूतों का जो समय था, स्वर्गदूतों के लिए क्या प्रबंध परमेश्वर ने किया था, डिस्पेंसेशन ऑफ एंजल्स, इसके विषय में यदि ध्यान करेंगे तभी समझ में आएगा कि ये पृथ्वी बेडौल और सुनसान और अंधियारा क्यों क्यों ऐसा हो गया। इसको ये आज हम लोग ध्यान करेंगे।
पढ़िए। First name, we call it the dispensation of angels. Angels were given rulership under God to administrate in his will and rule the earth and other planets. तो ये जो बात है, इसको कौन कौन से परमेश्वर के वचन में इसको कोट किया गया है? वो यशायाह में है, यहेजकेल में है, मत्ती में है, इफिसियों की पत्री में और कुलुस्सियों की पत्री में, पहला पत्र, ये सब मैं भेजूंगा। ये सब मिल अभी पढ़ेंगे तो टाइम वेस्ट होगा, इसलिए आप लोग को बता दूं कि कुल मिला के ये जो ऊपर मैटर लिखा है, एंजल्स वेयर गिवन रूलरशिप, इसके विषय में कंफर्मेशन ये सारे वर्सेज करेंगे। इसको पढ़ लेना आप लोग बाद। ये जो यीशु ने कहा स्वर्ग का राज्य, तो वो स्वर्ग अकेले कभी स्वर्ग शब्द काम में नहीं लाया। जब भी आप स्वर्ग बोलेंगे तो कंफ्यूजन होगा। स्वर्ग का राज्य बोलने से, जैसे भारत देश बोलने से आप कंफ्यूज होंगे, पर भारत गणराज्य बोलते हैं। ये भारत देश का, ये जो भारत सरकार, यदि समझने के लिए बोले तो आप जहां जहां भी हैं, भारत सरकार कहाँ पर है? बहुत सारे लोग बोलते हैं भारत सरकार दिल्ली में है, तो यहाँ कोई चाइना सरकार है? सरकार बोलने से इट इज अ सिस्टम, किंगडम बोलने से इट इज अ सिस्टम, और सिस्टम में जो पदाधिकारी होते हैं उसमें एक सिस्टम में ऊपर वाले तबके भी होते हैं, नीचे भी, और एक सिस्टम ऐसे काम करता है जैसे मुख्यमंत्री है और दूसरे मंत्री हैं, फिर ऑफिसर्स होते हैं, फिर छोटे ऑफिस में छोटे पोस्ट भी होते हैं, पियून्स भी होते हैं। ये सब मिलकर एक सिस्टम को बताता है। तो एंजेलिक रूलरशिप वाज डिवाइडेड इन 3 पार्ट। तीन हेडशिप थी इसकी। पढ़िए। पहला क्या? लूसीफर, एडमिनिस्ट्रेटिव चीफ। एडमिनिस्ट्रेशन एक पार्ट था, एक ऑफिस था उसका चीफ था लूसीफर। दूसरा? मिकाएल, गार्डियंस चीफ। गार्जियन चीफ, सुरक्षा का जो पार्ट था उसका चीफ था ये। जिब्राइल, मैसेंजर्स चीफ। ये मैसेंजर्स जितने थे, ये 3 काम थे वहां पर, और तीनों के 3 हेड थे, गैब्रियल, मिकाएल एंड लूसीफर। और तब लूसीफर जो था सबसे पावरफुल था, बोलता है। कितने दिन तक ये किंगडम चला? दूसरा पॉइंट है, पढ़िए। Second, length of this dispensation from the time the earth was created in the presence of angels to the time of chaos and defeat of Satan in his invasion of heaven. तो इन बातों को समझने के लिए नीचे वर्सेस हैं, उनको पढ़ लेना आप लोग, कि ये जब से बना पृथ्वी, तब से लेके पृथ्वी पर जो फ्लड आया बोलते हैं, ये इसको सैटेनिक फ्लड बोलते हैं। पढ़िए। Third, favorable beginning of the archangels Lucifer. Every angel was sinless to begin with. Lucifer, the ruling cherub of earth, is described as perfect in the ways from the day that thou was created till inequality was found in the Ezekiel 28 verse 11 to 17, Isaiah 14:12 to 14. This scripture and picture his exalted position he had जिन लोगों को इंग्लिश में थोड़ी परेशानी है, मैंने अमन से निवेदन किया है कि इसको पूरा हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको पीडीएफ में भेजेगा। मैंने उसको भेज दिया है, और मैं सोचता हूँ 1-2 दिन में ये पूरा हिंदी करके भेजेंगे आपको। पढ़िए। favorable beginning, and it would have remained so had he not exalted himself in an effort to dethrone God. उसने ये कहा था कि सबके ऊपर तो मैं हूँ,
और मैं उस सिंहासन पर चढ़ सकता हूँ। सिंहासन, परमेश्वर के सिंहासन पर चढ़ना चाहता था। और इसलिए क्या हुआ? आगे पढ़ो। Fourth, the test for angelic rulers was the same as for men to obey him in all that he commanded. Lucifer had ways to walk in, and so did all other angels, or they could not have sinned. Sin is transgression of the law of angels as well as human beings. व्यवस्था जो परमेश्वर ने किया है उसका विरोध करना यही पाप है। और ये बात स्वर्गदूतों के लिए और मनुष्यों के लिए, दोनों के लिए बराबर है। जो भी परमेश्वर की सृष्टि है उनको उसके ठहराए हुए प्रबंध को ऑनर करना है, उसको फॉलो करना है। और ये बात उनके लिए भी वही थी। और तब लिखा है कि ये आगे पढ़ लो। Fifth purpose of God, his purpose was to test angels to see if they would remain true to him before using them eternally as trusted servants. For this same reason, God tested man. His purpose for testing being alike for all free moral and responsible agents, Satan and others failed because they adopt not in the truth. तो शैतान जो है और उसके साथ उसका पार्ट, एक तिहाई बोलते हैं। एक तिहाई स्वर्गदूतों को बोलने से 3 भाग में तो ये स्वर्गदूत थे ही। और तब उसने अपने पार्ट को बरगला के अपना एक किंगडम बनाने का प्रयास किया था। और इसलिए 1 तिहाई स्वर्गदूत गिरा दिए गए, ऐसा हम लोग पढ़ते हैं नए नियम में। पढ़िए। Sixth, the means of God in accomplishing his purpose. God used the ways that he restricted the angels to walk in as the means of testing them. तो परमेश्वर ने इनमें से कुछ लोगों को रिस्ट्रिक्ट किया, उनको उनके कामों पर उनका अधिकार उनने ले लिया परमेश्वर ने, कि अब वो अधिकार रहित हो गए। तो आगे पढ़ लो। जी, seventh, failure of the angelic dispensation, Isaiah और Ezekiel. ये यशायाह 14 का 12 से 14 तक पढ़ लेना। अभी एक बार निकाल के पढ़ लेते हैं। यहेजकेल 28 का 11 से 17 तक पढ़ो एक बार पहले। यहेजकेल 28 उसका 11 से 17। यहेजकेल 28 उसका 11 से 17। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, सोर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कह, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है, तू परमेश्वर की अदन नामक बारी में था, तेरे पास आभूषण, माणिक, पद्यराग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मरकद और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। तेरे डफ और बांसुलियां तुझ में बनाई गई थी। जिस दिन तू सिरजा गया था उस दिन वे भी तैयार की गई थी। तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था। मैंने तुझे ऐसा इसके लिए ठहराया। इंग्लिश में बोलता है, यू आर द करूब हु कवरेज। पूरे पूरे सृष्टि पर ये कवर करता था, इसका कवरेज था। इसको उसने सबके ऊपर ठहराया था परमेश्वर ने। आगे, मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता ना पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। परंतु ये कुटिलता क्या होती है इसको समझा दूं यहाँ पर मैं, कि इसने कुटिलता बोलने से इसने मन में विचार किया था केवल कि मैं उस सिंहासन पर चढ़ने लायक हूँ, मैं तो सबके ऊपर हूँ। इसने कुछ किया नहीं था। और उसको सबसे ज्यादा पावरफुल यही था, लूसीफर। आगे, परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया। इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत पर से उतारा। उसको उतार दिया गया।
जैसे यशया में लिखा है, उससे कंफ्यूज होते हैं लोग, क्यों वो गिरा दिया गया। गिरा दिया गया के लिए यदि मैं कहूँ, उसने उसको उस पद से हटाया गया, उसको उतार दिया गया। यशया 14 का 12, 13, 14 पढ़ लो। जी। जिसका रिजल्ट क्या हुआ, उसको जब उसकी जगह से हटा दिया गया, उसका अधिकार छीन लिया गया, तब क्या हुआ? यशाया 14 उसका 12 से 14। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काटकर भूमि पर गिराया गया है। तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। यहाँ पढ़ लो एक बार स्क्रीन पे। जी। Some angelic begins fail to continue in the truth. John 8:44, and the ways which God made clear to them. Ezekiel 28:11-17. Over 1/3 rebelled, including Lucifer, who will be cast down to earth with the other rebellious angels in the middle of the future tribulation. Revelation 12:4-7-12. God found it necessary to charge them with folly, sin, and rebellion. तो ये सारे वर्सेस मैं भेजूंगा, उसको पढ़ लेना आप लोग बाद में। पढ़िए जजमेंट फॉर sin। जी। ये 8 इवेंट है, क्या क्या हुआ था उस समय, ये बता रहा हूँ मैं आगे। God prepared hell for the devil and his angels. Matthew 25:41. Some are in hell now. 2 Peter 2:4. Jude 1:6-7. Lucifer and those still loose with him will eventually be put into hell. Immediate judgment came by their defeat and God taking away their rulership. They found not be pseudo rulers of earth now. If Adam, the new ruler of the earth, had not fallen and submitted to them, now in Christ man has power over them and will eventually have the entire dominion restored to him. God in the eternal past, creation of angelic hosts and kingdom of God, creation of material universes. तो उत्पत्ति 1:1 में जो बनाया था उसने, ये उसके बारे में क्रिएशन ऑफ एंजेलिक होस्ट एंड किंगडम ऑफ गॉड, और तब उसने कैसे राज्य स्थापित किया और उसमें सबको अलग अलग पद दिया, सबके काम थे अलग अलग। और उसके बाद उसने पृथ्वी को बनाया, मटेरियल यूनिवर्स जो है उसके अनुसार। और इसी पृथ्वी पर अदन नाम बारी जो जगह है, वहीं शैतान को उसने रहने के लिए दिया था। प्री एडेमाइट वर्ड। आदम से पहले क्या था, तो ये यर्मिया और यहेजकेल में लिखा हुआ है, पढ़ लेना आप लोग बाद में। लूसीफर का राज्य था ये उस समय में। जब लूसीफर अपनी जगह को खो दिया, तो उसने क्या किया, उसने परमेश्वर की बनाई हुई पृथ्वी जो जो उसके अपने हाथ में थी, वो किसी को जैसे उसके विषय में यीशु ने यूहन्ना 8:44 में लिखा है कि वो तू तो आरंभ से हत्यारा है। उसने हत्या नहीं किया था, उसने केवल अपने रहने के निवास स्थान को रौंद दिया। उसने उसको बेडौल और सुनसान उसने क्रोध में आके किया। और ये अंधेरा कैसे हो गया वहां, इसके विषय में मैं जरूर बताऊंगा। पढ़िए।
fall of Lucifer, uh, ये क्या है? chaotic Chaotic word. word. And the earth became without form and void, and darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God moved upon the face of the waters. Isaiah 14:16. Everyone there will stare at you and ask, can this be the one who shook the earth and made the kingdoms of the world tremble? वो इस पृथ्वी को कंपाता था, ऐसा लिखा है यशायाह में। तो ये जो शैतान है उसने इस पृथ्वी को ये वेस्ट जो पानी है उससे भरा और उसकी सारी चीजों को मिटा के बेडौल और सुनसान किया। पढ़िए इफिसी 6 उसके 12 पद में लिखा है क्या? हमारा यह मल्ल युद्ध लोहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। आने वाले समय में इसके विषय में भी देखेंगे कि ये जो किंगडम ऑफ डार्कनेस है उसमें अथॉरिटीज हैं, हाकिम हैं और दुष्ट आत्माएं हैं और अधिकारी हैं, प्रधान हैं, और ये कैसे काम करता है इसका पूरा डिटेल प्रैक्टिकली मैं जानता हूँ और बहुत बार मैंने आमना सामना किया है। इन सब अनुभव जो मेरे हैं वो मैं सबके साथ शेयर करूंगा। तो इन बातों में एक बात ध्यान करिए कि इस संसार के अंधकार के हाकिम मतलब ये हमेशा अंधकार फैलाता है। ये शैतान जो है वो अंधकार उत्पन्न करता है। इंग्लिश में क्या पढ़ लो जी। अंधकार को क्या बोलता है आगे? For we are not fighting against flesh and blood enemies, but against evil rulers and authorities of the unseen world, against mighty powers in this dark world, and against evil spirits in the heavenly places. तो ये अंधकार करने का काम शैतान का है। परमेश्वर ज्योति है और शैतान अंधकार है। और तब परमेश्वर ने ये जो अगेन प्लान किया ये शैतान को पनिश करने के लिए, ये प्लानिंग था। 7 दिन में उसने जो काम किया वो कुल मिला के शैतान को डिस्ट्रॉय करने के लिए। पढ़िए Recreation. First day light, second day firmament, third day dry land and vegetation, fourth solar system, fifth fish and fowls, sixth land animals and man, seventh Sabbath rest. पढ़िए एजेस जो बता रहा था मैं, ये वर्सेस को याद रखना। उत्पत्ति 2:15 से लेके 3:21 तक इसको इनोसेंस वे एज बोलते हैं, जिसमें ये लोग नंगे थे पर लजाते नहीं थे। ये अदन की बारी का स्थिति था। और उसके बाद कॉन्शियंस एज जेनेसिस 3:22 टू 8:14 तक, जिसमें कैन और हाबिल का वर्णन आता है। और 6 अध्याय में उसके जायंट के विषय में लिखा है कुछ। फिर ह्यूमन गवर्नमेंट जेनेसिस 8:15 टू 11:32। ये इनको ठीक से आप लोग पूरा पढ़ते जाना, मिला मिला के। मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पढ़ेंगे तो टाइम वेस्ट होगा। नूह का समय और बाबुल का जो वो खंबा था उसके विषय में। प्रॉमिस एंड कवनेंट, ये प्रतिज्ञा और वाचा का समय। उत्पत्ति 12:1 से लेके निर्गमन 12 के 33 तक, जिसमें ये कैरेक्टर्स है सब, अब्राहम, इसाक, याकूब और यूसुफ। उसके बाद पीरियड ऑफ लॉ, ये व्यवस्था का समय बोलते हैं। 12 के 38 पद से शुरू होता है निर्गमन और ये मत्ती 2 के 23 तक जाता है। यहाँ तक ये व्यवस्था का समय था। उसके बाद
पीरियड ऑफ ग्रेस, अनुग्रह का काल शुरू होता है। मत्ती 3:1 से लेकर प्रकाशित वाक्य 19:10। उसके बाद क्लेश काल बोलते हैं, ट्रिबुलेशन, क्लेश काल शुरू होता है। प्रकाशित वाक्य 6:1 से लेके 18:24 तक, जिसमें कलीसिया का उठाए जाने से शुरू होता है। कलीसिया को उठाए जाने के जस्ट बाद ये ट्रिबुलेशन, क्लेश काल, महाक्लेश काल और क्लेश शुरू होगा। और उसके बाद 1000 वर्षीय राज्य है, 19 अध्याय के 11 पद से लेके 20 अध्याय के 15 पद तक। और 15 पद में इस पृथ्वी को आग से ताया जाएगा, रेनोवेशन ऑफ द अर्थ बोलते हैं। ये जो दूसरा पत्र 3:10 से आगे जो कुछ है वो यहाँ होने वाला है, मिलेनियम ईयर के बाद, 1000 वर्षीय राज्य के बाद। उसके बाद फिर वो इटर्नल फ्यूचर शुरू होगा। परमेश्वर जैसे जैसे अल्फा में था वैसे ओमेगा, मतलब आदि में जैसा था ये पृथ्वी, वैसे ही फिर से रिकवर हो जाएगा। तो इस बात को याद रखें आप कि परमेश्वर का मुख्य काम जो है, अपने उस बिगड़े हुए सृष्टि को फिर से रिकवर करने के लिए उसने 7000 साल का ये सारे इवेंट बनाए। युगानुयुग का परमेश्वर बोलने से उसका मतलब है। पढ़िए यूहन्ना 9:4। जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। तो ये बताने का मतलब ये है मेरा, जो प्रभु ने मुझे सिखाया है कि परमेश्वर के काम करने के समय को दिन कहते हैं और शैतान के काम करने के समय को रात कहते हैं। और इसलिए पहले सांझ होती थी, फिर भोर होता था, रात होती थी, रात बीतने के बाद फिर से नया दिन होता था। तो पहला दिन हुआ, दूसरा दिन हुआ, सातवां दिन, सातवें दिन के बाद फिर रात नहीं है। रोमी 13:11 से आगे पढ़िए। उस समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था, उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है। इसलिए हम अंधकार के कामों को तज कर ज्योति के हथियार बांध ले। तो इन विषयों को ध्यान करें कि ये जो पौलुस है वो बोल रहा था कि देखो, यीशु ने कहा था कि रात आने वाली है, पर ये पौलुस ने कहा कि दिन निकलने पर है। रात और दिन का जो नियम है, उत्पत्ति 1 अध्याय का, ये दोनों मिलकर बोल रहे हैं। यीशु ने कहा रात आने वाली, और उसके बाद पौलुस कहता था कि दिन निकलने पर है। तो इससे पहले कि दिन निकल जाए, हम लोग अपने अपने कार्यों को पूरा करें। पढ़िए यशायाह 21 के 11 से 12, 11 और 12 पद में क्या लिखा है? दूमा के विषय भारी वचन, सेईर में से कोई मुझे पुकार रहा है, हे पहरुए, रात का क्या समाचार है? हे पहरुए, रात की क्या खबर है? पहरुए ने कहा, भोर होती है और रात भी, यदि तुम मतलब पूछना। दोनों चीज हो रहा है, भोर होती है मतलब परमेश्वर भी काम कर रहा है, रात भी। ये हम सब विश्वासियों का ये अनुभव है कि हमारे जीवन में परमेश्वर के काम भी होते रहते हैं, बीच बीच में सैटेनिक एंट्री भी होते रहती है, रात भी होता है। यदि ये बोलता है कि फिर पूछ, यदि तुम पूछना चाहते हो तो फिर लौट कर आना, मतलब इसका एंड क्या होगा इसको जानना है तो फिर आगे पूछो। एंड के बारे में प्रकाशित वाक्य 21 के 23 में लिखा है, इसको याद रखना। पढ़िए। और फिर रात न होगी और उन्हें दीपक और क्यों सूर्य रात ना होगी? क्योंकि 20 अध्याय में शैतान और उसके सारे सहयोगियों को आग की झील में डाल दिया जाएगा। शैतान का खात्मा होगा, उसके बाद ही रात नहीं होगी। जब तक वो है तब तक ये भोर, सुबह और शाम होते रहेगा। पढ़िए, फिर रात ना होगी और उन्हें दीपक और सूर्य के उजियाले का प्रयोजन न होगा, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजियाला देगा और वे युगानुयुग राज्य करेंगे। तो जितने लोग जो उसके नाम का भय मानते हैं उनके लिए मलाकी में एक प्रोफेसी की गई थी। पढ़िए। तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। और धर्म का सूर्य कौन है? ये यीशु कह रहा था कि जगत की ज्योति मैं हूँ, और जब तक मैं हूँ तब तक दिन ही दिन में हमको काम करना है। क्या मतलब ये कि दिन की बड़ी ज्योति है।
पढ़िए, धर्म का सूर्य उदय होगा। जी, और तुम निकलकर पाले हुए बछड़ों की नाई कूदोगे और फांदोगे। हम लोग सब लोग इंतजार कर रहे हैं, यीशु आने वाला है। जब वो आएगा तो क्या होगा मालूम है? दिन हो जाएगा, रात का समय जाता रहेगा। और इसलिए प्रभु सहायता करे, हम लोग सब इन बातों को ठीक ठीक समझे और उसके अनुसार अपनी तैयारी करें और दूसरों को भी समझाएं, सिखाएं। पढ़िए इफिसी 2:10। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। जो जो काम हमारे लिए है, आप प्रभु से पूछो, प्रभु मेरे लिए क्या काम है, आप बताओ। और जो काम वो प्रकट करता है, वचन से प्रकट होता है या उसके आत्मा के द्वारा प्रकट होता है, उस काम को पूरा करो, नहीं तो आगे एंट्री नहीं है। इसको याद रखना। आप उसके विश्राम में जिन लोगों ने अपने काम को पूरा नहीं किया, वो प्रवेश नहीं करने पाएंगे। और हो सकता है कि वो काम केवल प्रार्थना करना भी हो सकता है। आप प्रार्थना करो, वचन का संगति करना भी हो सकता है, बहुत सारे काम है उसके। तो कामों की लिस्ट यदि देखना है, तो रोमी 12 अध्याय उसके 4 पद से आगे पढ़िए। रोमी 12 उसका 4 पद से आगे एक रोमी चेकलिस्ट है, सिंपल, जो मैं बताना चाहता हूँ। पढ़िए रोमियो 12 उसके 4 पद से आगे। क्योंकि जैसी हमारी एक देह में बहुत से अंग है और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं, हाँ, एक ही वैसे सा काम नहीं है, किसी को कॉपी मत करिए आप। ये परमेश्वर के वचन में गाइडलाइन है, पढ़िए। वैसा ही हम जो बहुत है मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग है, जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। भिन्न तो जिस भिन्न वरदान, भिन्न भिन्न रूप से हम ठहराए गए हैं। ये याद रखना। वो हमको यदि नया बनाता है तो हमारे लिए कुछ न कुछ उसके पास है काम। पढ़िए। तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो वह विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। भविष्यवाणी का मतलब क्या होता है? सिंपली समझा दो आपको कि यदि आप एक जन को बताते हैं कि देखो भाई ऐसा ऐसा होने वाला है और उसके लिए तैयार करो, तैयार रहो, और नहीं तो एक एंड आने वाला है, यदि आपने इतना बताया तो ये भविष्यवाणी ही है और कुछ नहीं। कि आप उसको बता रहे हैं कि आगे क्या होने वाला है। प्रभु सहायता करें, इन बातों को समझे। भविष्यवाणी बोलने से ये जो दुनिया में जो भविष्यवाणी होती है उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। ठीक है, आगे पढ़िए। यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे। यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे। लगा जो रहे मतलब उपदेशक प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है ये। जो काम मिला है उसमें लगा रहे, लगे रहो उसमें। आगे जो उपदेशक हो वह उपदेश देने में लगा रहे। दान देने वाला उदारता से दे। जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे। जो दया करे वह हर्ष से करे। प्रेम ये निष्कपट चेकलिस्ट हो। है, इसलिए इसको पूरा पढ़ लेना आप लोग। और अपने लिए प्रभु से पूछो कि प्रभु इसमें मेरी कौन सी जगह है, उस काम में लग जाओ। लगे रहे, लगा रहे बोलता है बार बार। इफिसी 2:10 पढ़ लिए हम लोग। तो प्रभु सबकी सहायता करे। आज यहीं रुकेंगे हम लोग। बहुत सारी बातें हैं जिसको हम लोग आगे के समय में और सीखेंगे कि आखिर परमेश्वर ने अपने सारे काम को प्रैक्टिकली किया कैसे है। जो जो पहला अध्याय है, जो सृष्टि का वर्णन है, वो ब्लूप्रिंट है उसके कामों का। 7,000 साल के कामों का ब्यौरा है वो। मैं कल बता रहा था उसको भी। यदि आप ठीक ढंग से अपना मन लगाएंगे तो वो सारी बातें प्रकट होंगी। उन बातों को बार हम लोग ध्यान करेंगे। तो एक बार फिर से हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। और मैं निवेदन करूंगा, वह भाई यदि हैं तो वो उनको हैंड ओवर करता हूँ। अच्छा, मन है, हो गया मन? जी पापा, आप है ना? आप परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने हम समूह की सहायता की और अवश्य है आज हमने बहुत सी बातों को जाना है। प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे कि ये जो वचन हमारे सामने और जो परमेश्वर की बातें हमारे सामने खुली हैं उसमें बने रहने में, और जो भी
उद्देश्य से प्रभु ने मुझे और आपको अपनी नजदीकी में बुलाया है, उस काम को हम पूरा करते चले जाएं। सो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ, भाई शेखर का भी धन्यवाद करता हूँ। भाई ने अद्भुत रीति से हम सबों की सहायता की। आइए प्रार्थना में जाएंगे। यदि कोई प्रार्थना करना चाहते हैं तो अवसर, वचन के प्रकाश में यदि कोई भी प्रार्थना करना चाहते हैं तो अवसर है आपको। प्रेम स्वर्गीय पिता, हम यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के पाक लहू में धुल के आपके अनुग्रह दया के सिंहासन के सामने हम सभी जो आज जूम मीटिंग में मौजूद हैं आते हैं प्रभु, और आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप हमें जय के उत्सव में लिए फिरते हैं और अपने ज्ञान का सुगंध हमारे द्वारा हर कहीं पे फैलाते हैं। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं शेखर भैया के लिए और इस जूम मीटिंग के लिए। पिता परमेश्वर प्रभु, उन्होंने वचनों के भेदों के रहस्यों को पिता परमेश्वर परत दर परत खोला है खुदा परमेश्वर, और आपने उन्हें ऐसा ज्ञान दिया है पिता कि आपने उन्हें भेदों के भंडारी बनाया है। हाँ पिता परमेश्वर, जब भी वो मुंह खोलते हैं पिता परमेश्वर, आपके ज्ञान के भंडार से पिता परमेश्वर वो हीरे और मोती हमें परोसते हैं पिता। आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। ये वचन हमारे हृदयों में प्यारे परमेश्वर पिता एक रोशनी के समान चमकने पाए प्रभु, और उस वचन की ज्योति से हम अपने जीवन को प्रकाशित कर सके, और हम अपने ही नहीं पिता परमेश्वर पर दूसरों के जीवन को भी प्रकाशित कर सके। ऐसा अनुग्रह होने दे पिता परमेश्वर। प्रभु, आज आपके दास ने सिखाया प्रभु कि उस काम को करते रहो, लगे रहो। हाँ पिता परमेश्वर, ऐसा हमें अनुग्रह दे कि हम सभी पिता परमेश्वर जितने आज उपस्थित हैं प्रभु, उन कामों में लगे रहें और उन कामों को करते रहें। पिता परमेश्वर, आपने हमें चुना है, आपने हमें ठहराया है, आप ताकि हम फल लेके आ सकें और आपका फल हमारा फल बना रहे। ऐसा अनुग्रह होने दे पिता परमेश्वर। उपस्थित सभी लोगों को आशीषित कर पिता परमेश्वर। जो इस मीटिंग को जो ऑर्गेनाइज करते हैं भाई अमन को, जो इतनी मेहनत करते हैं पिता परमेश्वर, और आपके कार्यों के लिए निरंतर लगे रहते हैं, और उसके द्वारा हम निरंतर आशीष पाते हैं। सभी को आप आशीषित करें। धन्यवाद पिता, धन्यवाद के साथ मांगते हैं प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आमीन। भाई प्रार्थना के लिए धन्यवाद। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं आज के इस संगति के अवसर के लिए। शेखर ओमू का धन्यवाद उन वचन के बातों को हम तक पहुंचाने के लिए, और आप जितने सब जुड़ सके आप धन्यवाद देता हूं प्रार्थना योद्धाओं के लिए और गवाहियों को देने के लिए और संगति में जुड़ने के लिए। आपकी उपस्थिति से भी हम उत्साहित होते हैं, आपस में बल मिलता है, इसलिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ। हम कल फिर मिलेंगे प्रभु के दया अनुग्रह में। कल शाम 7 बजे प्रार्थना का समय है और 7:30 से हमारी संगति का। आप सभी आमंत्रित हैं, दूसरों को भी आमंत्रित कर सकते हैं वचन के प्रकाशन के साथ और गवाहियों के साथ जुड़े, ताकि हम सब आत्मिक उन्नति करते जाएं उस दौड़ में, एक देह के साथ, एक देह के रूप में, जैसा कहा गया, एक दूसरे के अंग होके हम एक दूसरे की सहायता करने पाए। प्रभु हमारी सहायता करें। सो थैंक यू, शालोम, गुड नाइट, जय मसीह की। जय मसीह। अमन भैया, आप नंबर बताइएगा अपना। जी भैया, मैं चैट में डाल दूं? हाँ हाँ हाँ, डाल दीजिए। मिल गया भैया? एक सेकंड, वो किधर तो भाग गया हो। फिर से डालिए। फिर से डालो। हाँ। अब बुलाने वाले तो आपका नाम बता देंगे।
हाँ, शंकर लाल भार्गव पूछ रहा हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ, आपका नाम रेडमी नोट प्रो करके आ रहा है। जी जी, जी। मिल जी गया जी क्या? हाँ हाँ हाँ। जी थैंक यू, मिला मुझको। जी जी। तो यदि और कोई कुछ नहीं कह रहे हैं, यदि कुछ कहना चाहते हैं तो अभी अवसर है, नहीं तो फिर हम कल फिर मिलेंगे। जी ओके, गुड नाइट। मीटिंग एंड कर रहे हैं।